स्क्रीन क्लियर? थोड़ा सा जूम कर दूँ? अच्छा, इतना काफ़ी है। यहाँ से मैं ये टॉगल हेडर हटा देता हूँ। यहाँ तक, यहाँ ठीक है, ये नज़र आ रहा है। अच्छा, तो आज हमने जुपिटर नोटबुक को स्टडी करना है। जुपिटर नोटबुक में हमने डिफरेंट इसके ऑप्शंस पढ़े थे, और डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर आज सबसे पहले हमने लिस्ट डाटा टाइप्स को स्टडी करना है। जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे पास डिफरेंट तरह की डाटा टाइप्स होती हैं, जिसमें से लिस्ट होती है, टपल्स होती हैं, डिक्शनरीज होती हैं। वो सारी स्लाइड्स आप लोगों के साथ मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिस्ट को स्टडी करेंगे। लिस्ट को स्टडी करने के लिए मैं यहाँ पे एक हेडिंग देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हेडिंग देने के लिए ये मैं कोड इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से मार्क डाउन की ऑप्शन है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया, तो अब मैं यहाँ पे कोई भी हेडिंग दे सकता हूँ किसी चीज़ की। तो हेडिंग यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स की होती है। हैश स्टैटिक के साथ जो हैश होता है उसके साथ सबसे बड़ी हेडिंग आती है लिस्ट की, ये सेकंड लेवल की हेडिंग है। डबल स्टैटिक के साथ ये थर्ड लेवल की हेडिंग है। तो इस तरह से जितने हम ये हैश लगाते जाएंगे उतनी हेडिंग हमारी स्मॉल होती जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ थर्ड लेवल की हेडिंग दे रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट्स के। अब हम यहाँ पर लिस्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हेडिंग आ गई है, ठीक है। जुपिटर नोटबुक में इस तरह से हमने किसी सेल के ऊपर कोई हेडिंग देनी हो, कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी इस सेल में क्या हो रहा है, क्या चीज़, तो हम इस तरह से मार्क डाउन सेलेक्ट करके उस सेल को, तो फिर उसमें हैश को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट हेडिंग्स क्या करते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लिस्ट क्या होती है? लिस्ट हमारे पास एक डाटा टाइप है जिसके अंदर सीरीज ऑफ आइटम्स रखी होती हैं, ठीक है। उसे हम लिस्ट कहते हैं। जैसे कि आप अपनी रियल वर्ल्ड में देख लें कि रियल वर्ल्ड में आप जो इस्तेमाल करते हैं उसमें लिस्ट आपके पास, आप किस चीज़ को लिस्ट कहते हैं? नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। हमारे पास एक नंबर ऑफ आइटम्स एक सीरीज़ में जो पड़ी होती हैं उसको हम नॉर्मली अपने रियल लाइफ के अंदर क्या कहते हैं कि वो एक लिस्ट है। लिस्ट ऑफ फ्रूट्स है हमारे पास, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स है, ठीक है। हमारे पास लिस्ट ऑफ बुक्स है, इस तरह से। तो इसी तरह से अगर हम पाइथन के अंदर कोई हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम हो, एक आइटम ना हो बल्कि मल्टीपल आइटम्स हो, और वो सारी की सारी आइटम्स हम उनकी एक लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, उनको एक ही लिस्ट में रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। उसकी लिस्ट डाटा टाइप होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फ्रूट्स की बात कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर फ्रूट्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और उस फ्रूट्स के नाम से एक वेरिएबल में मैं कहता हूँ कि मेरे पास डिफरेंट फ्रूट्स वैल्यूज़ हैं। एप्पल है मेरे पास, बनाना है, ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास चेरी है। ये मेरे पास डिफरेंट फ्रूट्स आ गए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंगो है, और ये इस तरह से मेरे पास डिफरेंट फ्रूट्स आ गए। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मेरे पास एक लिस्ट बन चुकी है फ्रूट के नाम से, और ये फ्रूट के नाम से जो लिस्ट है इसके अंदर 4 आइटम्स होंगी, एप्पल, बनाना, चेरी और मैंगो। अब इसमें एक आइटम नहीं होगी बल्कि मल्टीपल आइटम्स हैं जो कि इस एक ही लिस्ट के वेरिएबल में स्टोर हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं, और प्रिंट स्टेटमेंट में हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रूट्स को मुझे प्रिंट करके दो, तो वो यहाँ पर फ्रूट्स की लिस्ट को क्या करेगा, मुझे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रूट्स की लिस्ट आ गई, आउटपुट में आ रही है ना। तो यहाँ पे उसने फ्रूट्स की लिस्ट में 1 2 3 4 इस तरह से मुझे डिफरेंट आइटम्स प्रिंट करके दे दिए। अब एक आइटम नहीं प्रिंट करके दे रहा, क्योंकि अब पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट करके दे रहा है। तो इस तरह का जब हमने काम करना हो कि जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हो, तो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए हम मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं बना सकते कि मैं एक वेरिएबल बनाऊं, उसमें मैं एप्पल स्टोर कराऊं, फिर बनाना, फिर चेरी और मैंगो। 4 वेरिएबल्स में तो बात समझ आती है, लेकिन जब हमारे पास 100 एंड 1000 ऑफ वैल्यूज़ होंगी, 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, हम कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो वहाँ पर तो 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अमेजोन है, दराज है, तो वहाँ पे 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स को स्टोर करवाने के लिए हम 1000 वेरिएबल्स नहीं बना सकते, उनके नाम नहीं याद रख सकते। तो उस केस में पाइथन में हमें लिस्ट क्या करती है, बेनिफिशियल होती है कि हम एक लिस्ट बना लेते हैं, उस लिस्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी ऑर्डर्स हैं, वो सारे के सारे उस लिस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब उस लिस्ट से हम किसी भी ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे कि हमारे पास ये जो भी लिस्ट है ना, इस लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं, एप्पल, बनाना, चेरी और मैंगो, ये सारे के सारे आइटम्स एक कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर हुए हैं। कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन मीन्स कि ये आइटम 0 लोकेशन पे स्टोर हुआ हुआ है, ये 1 पे स्टोर हुआ हुआ है, ये 2 पे स्टोर हुआ है, और ये 3 पे स्टोर हुआ है, ठीक है। इसकी लोकेशन है 0, इसकी लोकेशन है 1, इसकी लोकेशन है 2, इसकी लोकेशन है 3, ठीक है। अगर मुझे फ्रूट्स को देखना है कि फ्रूट्स के अंदर एप्पल कहाँ पड़ा है, मैं एप्पल को देखना चाहता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि एप्पल की लोकेशन क्या है। एप्पल की लोकेशन 0 है, मैं इसके अंदर फ्रूट्स लिखूँगा, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 पास करूँगा, तो मेरे पास एप्पल निकल के इस लिस्ट में से आ जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से मैं कोई भी देखना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि मैंगो, तो मैंगो की लोकेशन क्या है, मैंगो की लोकेशन हमारे पास 0 1 2 3, तो मैं 3 लिखूंगा, मेरे पास मैंगो निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी लोकेशन के ऊपर, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ तो मेरे पास 1 लोकेशन के ऊपर बनाना निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होती है इसकी लोकेशन, ठीक है, 0 1 2 3, तो जो लोकेशन हम लिखेंगे वहाँ से वो वैल्यू निकल के हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक इसमें नेगेटिव लोकेशंस भी इस्तेमाल होती हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग जिसे कहते हैं। पाइथन के अंदर सिर्फ ये एक फीचर है, बाकी डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर नहीं है, कि पाइथन के अंदर हमारे पास ये जो फ्रूट्स की लिस्ट है ना, इस फ्रूट्स की लिस्ट में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। लेकिन बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है, यानी ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्रूट्स और फ्रूट्स के बाद मैं ऐसे यहाँ पे लिखूँ -1, तो मेरे पास लास्ट वाला एलिमेंट जो मैंगो है वो निकल के आएगा, ठीक है। तो हम माइनस इंडेक्सिंग के थ्रू भी इसमें से एक्सेस कर सकते हैं, अगर हम बैकवर्ड एक्सेस करना चाहते हैं, रिवर्स एक्सेस करना चाहते हैं। अब हमारे पास एक बड़ी सी लिस्ट है, हमें नहीं पता उस लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, 100 हैं, 1000 हैं, हम उसका लास्ट आइटम निकालना चाहते हैं, तो हम -1 करेंगे तो लास्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में भी इसको क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। तो अच्छा, ये हमारे पास जो है ना वो लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पर मैं इसके छोटे छोटे मार्क डाउन दे देता हूँ ताकि आपको इसके अंदर समझने में आसानी हो। यहाँ पर मैंने एक कमेंट दे दिया कि ये इंडेक्सिंग आ गया, ये सिंपल इंडेक्सिंग आ गया, और यहाँ पर मैं एक कमेंट ऐड कर देता हूँ कि ये हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग आ गई, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो ये मेरे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज़ स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइसिंग क्या होती है? वैसे स्लाइसिंग किसे क्या, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? वैसे स्लाइस का क्या मतलब होता है? हाँ, स्लाइस का मतलब होता है कि हमारे पास जिस तरह एक बर्थडे केक है, उस बर्थडे केक के अंदर से एक पीस ऑफ केक अलग कर देना, इसे हम कहते हैं कि वो उसका एक स्लाइस है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम स्लाइसिंग कहते हैं, कि एक चीज़ के अंदर से, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट के अंदर से एक पार्ट ऑफ उस ऑब्जेक्ट का एक पार्ट अलग कर लेना, ये हमारा स्लाइसिंग कहलाएगा, ठीक है। तो अब स्लाइसिंग का मतलब है कि हमारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर से हमने एक लिस्ट निकालनी है, ठीक है, इसे हम कहेंगे एक स्लाइसिंग। उसके अंदर से एक या पार्ट ऑफ लिस्ट, एक लिस्ट का एक छोटा सा पार्ट हमने निकालना है, या उस लिस्ट का कोई बड़ा सा पार्ट निकालना है, या उस लिस्ट को पूरा का पूरा निकालना है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे एक स्लाइसिंग, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर से एक पार्ट ऑफ लिस्ट हमने जब निकालना होता है तो वो हमारे पास क्या होगी, स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग का एक तरीका होता है, ठीक है। ये स्लाइसिंग आगे जितना भी आप करेंगे वो सारों के अंदर ये स्लाइसिंग एक ही तरह से क्या होगी, इस्तेमाल हो रही होगी, ठीक है। डिक्शनरीज में भी इस्तेमाल हो रही होगी, टपल्स में भी इस्तेमाल हो रही होगी, और ये स्लाइसिंग हमारे पास सेट्स के अंदर भी, सेट्स के अंदर इस्तेमाल नहीं होगी, लिस्ट में भी इस्तेमाल हो रही होगी। लिस्ट में तो हम करेंगे इससे अभी, ठीक है। तो स्लाइसिंग के अंदर एक तरीका ये होता है कि स्लाइसिंग जब भी हम करते हैं ना, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट हम लगा रहे होते हैं उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट लिखते हैं, स्टार्ट इंडेक्स, कि कहाँ से उसका पार्ट निकालना स्टार्ट करे, देन कॉलन लिखते हैं, उसके बाद एंड, एंडिंग पोजीशन, के कहाँ तक उसका पार्ट निकाले, और उसके बाद हम स्टेप लिखते हैं। स्टेप मींस कि कितने कितने गैप के साथ वो पार्ट्स निकालना शुरू करे। ये सेम वही चीज़ है जो आपने रेंज फंक्शन में पढ़ी हुई है। रेंज फंक्शन में कोमा आता था, यहाँ पर स्टार्ट, एंड और स्टेप के दरमियान कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, और स्टेप का मतलब कितने कितने गैप के साथ हमने लिस्ट में से आइटम्स निकालने, ठीक है। मैं अपनी लिस्ट को थोड़ा सा क्या करता हूँ, एक्सपेंड कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, ताकि इसमें स्लाइसिंग की आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए। अच्छा, उसके लिए आप मुझे क्या करें कि लिस्ट के अंदर कुछ फ्रूट्स के नाम बता दें जो हम लिस्ट में ऐड किए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर आपके जहन में कोई फ्रूट्स आए तो आप वो भी मुझे बता दें। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिए, ये मेरे पास डिफरेंट फ्रूट्स आ गए। कोई भी डाटा हो सकता है, फ्लोट, इंटरेस्ट, कोई भी डाटा लिस्ट में हो सकता है, लिस्ट में नंबर्स भी हो सकते हैं, लिस्ट में मिक्स डाटा भी हो सकता है। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि लिस्ट में कुछ नंबर्स हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे कहा कि ये 2 है, ठीक है, ये भी एक्सेप्टेड हो जाएगा। कुछ नंबर्स हों, कुछ हमारे पास स्ट्रिंग्स हों, या सारे के सारे स्ट्रिंग्स हों, सारे के सारे नंबर्स हों, सारे के सारे फ्लोट्स हों, लिस्ट में कुछ भी एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है।
तो ये चूँकि पाइथन के अंदर इसमें किसी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लिस्ट में क्या डाटा होगा, मिक्स टाइप ऑफ डाटा को ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास, मैं इसके स्लाइस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास चेरी से लेकर मैंगो ऑरेंज तक ये 3 फ्रूट्स मेरे पास आ जाएं, लिस्ट में से निकल के आ जाएं, ठीक है, चेरी से लेकर मैंगो तक, ठीक है। तो अब चेरी का इंडेक्स क्या है, इसकी क्या लोकेशन है चेरी की? 2 लोकेशन पे पड़ा ना, 0 1 2 लोकेशन पे ये पड़ा है। और ऑरेंज की लोकेशन क्या है? 4। तो मैंने चेरी से लेकर ऑरेंज तक निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिस्ट का नाम लिखूँगा और मैंने यहाँ पे लिखा है चेरी से निकालना है ना, चेरी की लोकेशन क्या है? 2 से स्टार्ट करें और ऑरेंज तक निकालना है 4। तो हम यहाँ पर 4 से एक स्टेप ज़्यादा लिखेंगे। एंड के अंदर हमेशा एक स्टेप ज़्यादा लिखते हैं, क्योंकि जो एंड वाली वैल्यू होती है ना, उस एंड वाली वैल्यू से एक स्टेप पीछे वाली वैल्यू निकाल के हमें देता है। कभी एंड वाली वैल्यू का इंडेक्स हमें निकाल के नहीं देता। ये पाइथन की स्लाइसिंग के अंदर हर जगह यही है, लिस्ट में भी, टपल्स में भी, डिक्शनरीज में भी, कि एंड वाली वैल्यू तक जाता नहीं है, उससे पहले पहले तक हमें वो पार्ट निकाल के देता है, ठीक है। तो अगर हमने ऑरेंज तक निकालना है, ऑरेंज का 4 है तो हमें 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमने कोई इंडेक्स है जो कि 6 पे है तो उसके लिए हमें 7 लिखना पड़ेगा, एक स्टेप उसका ज़्यादा लिखना है, क्योंकि एंड उससे एक पीछे रहता है। सर जब बैक इंडेक्सिंग करेंगे, बैक इंडेक्सिंग वो उसकी तरफ भी आ रहे हैं, वो डिफरेंट केसेस हम देखेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे लिखा 2 से 4 तक, और मैं यहाँ पर स्टेप अभी कोई नहीं दे रहा, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टेप नहीं दिया हुआ कि कितने स्टेप से निकाले, कितने गैप से निकाले। अभी सिर्फ मैंने इसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया। तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं चेरी, मैंगो और ऑरेंज ये इस तरह से आ गए, ठीक है। आ गया ना, एक लिस्ट के अंदर से एक पार्ट अलग होके मेरे पास एक लिस्ट आ गई, ठीक है, उसमें से 3 फ्रूट्स निकल के आ गए, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पर स्टेप नहीं दूंगा तो स्टेप की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1, यानी एक एक के गैप से निकालता है। यानी देखो उसने एक एक के गैप से निकाले हैं, पहले चेरी निकाला है, फिर एक जंप करके मैंगो निकाला है, फिर एक जंप करके ऑरेंज निकाला है, ऐसे किया ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है। एक एक के गैप से जो है वो मूव करता है आगे की तरफ। और जो स्टार्ट है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास होती है 0, ठीक है। और एंड जो है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास होती है लेंथ ऑफ लिस्ट, ठीक है। ये इनकी मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है, ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि मैंने अगर, तो मैं यहाँ पर इसके डिफरेंट जो है वो क्या करता हूँ कि एग्जांपल्स आपको दे के बता देता हूँ कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना सिर्फ फ्रूट्स, और मैं स्टार्ट पे कुछ भी नहीं लिखता, मैंने बस ऐसे कोलन लगा दिया, स्टार्ट पे मैंने कुछ नहीं लिखा और मैंने कहा 4, तो अब ये क्या करेगा, स्टार्ट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? 0। ये 0 से उठाना शुरू करेगा आइटम्स, और 4 से पहले पहले यानी 3 तक ये मुझे आइटम्स क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये देखिए 0 से उठाना शुरू किए, एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, ये उसने 4 से पहले पहले तक मुझे आइटम्स रिटर्न कर दिए, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसी चीज़ को कॉपी करके यहाँ लेके आऊँ, मैं यहाँ इसको स्टार्ट करूँ 2 से, और मैं एंडिंग वैल्यू ना लिखूँ, मैंने एंडिंग वैल्यू नहीं ना लिखी ना, एंडिंग वैल्यू नहीं लिखी, तो बाय डिफ़ॉल्ट एंडिंग वैल्यू क्या है? लेंथ ऑफ लिस्ट, के लिस्ट की जितनी लेंथ है। तो इस टोटल इस लिस्ट की लेंथ कितनी है? लेंथ मीन्स इसके अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं? 6। इसलिए लेंथ की जो है, ये जो लिस्ट है इसकी जो लेंथ है वो 6 है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 6 लगा देगा। 6 का मतलब 2 से स्टार्ट करेगा और लिस्ट के आखिर तक जितने भी हैं ना वो सारे ले आएगा। लेंथ ऑफ लिस्ट का मतलब कि जितने नंबर ऑफ आइटम्स लिस्ट में है यानी सारे के सारे, तो 2 से स्टार्ट करेगा, एंड तक जितने भी हैं वो सारे ले आएगा। तो मैंने इसको चलाया तो कहते उसने 2 से स्टार्ट किया और एंड तक सारे, मेलन पे ये लिस्ट एंड हो रही है, अगर आपको ये मैं दिखाऊं तो ये मेलन तक उसने सारे के सारे यहाँ पर हमारे सामने ले आया। तो इस चीज़ की समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप की वैल्यू मैंने आपको बता दिया कि स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 वैल्यू जनरेट करेगा। अब मैं यहाँ पर एक स्टेप का लिख कर दिखाता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने उससे कहा कि मुझे फ्रूट्स में से चाहिए, ये सिर्फ स्टेप के लिए, कि मुझे फ्रूट्स में से चाहिए 0 से स्टार्ट करे और 6 तक ले जाए, लेकिन स्टेप 2 का, 2 मीन्स 2 के गैप के साथ आगे मूव करे। तो अब देखना मेरे पास किस तरह से मूव करेगा। अब उसने एप्पल, चेरी और मैंगो दिया, कैसे?
क्योंकि उसने सबसे पहले एप्पल को उठाया, 2 जंप किए, 2 का स्टेप दिया हुआ है ना, तो 2 जंप किए, बनाना 1 जंप, दूसरा जंप किया चेरी, चेरी दिखाया, फिर 2 जंप किए मैंगो और ऑरेंज, ऑरेंज दिखाया, ऑरेंज दिखाने के बाद 2 जंप किए ये और ये, ठीक है। जब यहाँ पर वो आया ना, यहाँ पर मेलन, तो ये वाला इंडेक्स मैंने दिया ही नहीं था, ये इंडेक्स तो मैंने नहीं ना दिया ना। इसका इंडेक्स क्या बन रहा था, 0 1 2 3 4 5 6, इसका इंडेक्स 6 बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ था 6, हाँ जी। 6 का मतलब कि ये उससे पीछे 5 तक लेके आएगा, तो इसलिए वो नहीं लेके आया। तो अगर मैं यहाँ पर 7 दे देता तो ये अब जो है ना मेलन को भी लेके आ जाता, क्योंकि एंड में यही होता है ना कि एक पहले लेके आता। तो बस ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, इसमें से डाटा निकालना बहुत ज़्यादा आसान काम है, स्टेप, स्टार्ट और एंड, ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम यही चीज़ जो इंडेक्सिंग है इसको हम क्या करते हैं, नेगेटिव के अंदर देखते हैं कि नेगेटिव के अंदर क्या होगा, ठीक है। अब नेगेटिव के अंदर हमारे पास जो इंडेक्सिंग है वो रिवर्स होगी, ऐसे ही होगा ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट्स और मैं कहता हूँ -1 से स्टार्ट करे, ठीक है। अब माइनस वाली इंडेक्सिंग देखनी है, मैं ये 3 चीज़ें लेके आना चाहता हूँ, चेरी, मैंगो और ऑरेंज। अब ये कंसेप्ट बड़े ध्यान से समझना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अक्सर बच्चों को लिस्ट के अंदर ही समझ नहीं आती। वो क्या है कि मैं चेरी, मैंगो और ऑरेंज मैं ये निकालना चाहता हूँ। अब चेरी, मैंगो और ऑरेंज इसके अंदर, बल्कि ये बार बार मैं इसको इस तरह से क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट प्रिंट कर देता हूँ ताकि बार बार मुझे वहाँ ना जाना पड़े, ठीक है। तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ ही लिस्ट प्रिंट कर देता हूँ, ये लो ऐसे, ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े। मुझे चाहिए चेरी, मैंगो और ऑरेंज। अब चेरी, मैंगो और ऑरेंज का नेगेटिव इंडेक्स आपने मुझे बताना है, माइनस के साथ। रिवर्स इंडेक्स क्या होगा, -3 इसका क्या होगा, -3 -3, इसका -4, इसका -5। तो मुझे अगर ये चाहिए चेरी, मैंगो और ऑरेंज, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि -3 से -5 तक, ऐसे ही है ना, ठीक है। और इसमें किसी का कोई इतराज़, ठीक है। -3 का मतलब कि हमारे पास ये जो लिस्ट है ना, ये 0 1 2 3 से तो चल रही होती है, लेकिन ये माइनस से भी चल रही होती है, यानी इसमें ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। हाँ, ज़ीरो नहीं होता ना बैक साइड पे, तो ज़ीरो क्योंकि माइनस के साथ, ज़ीरो के साथ माइनस तो नहीं आ सकता, वो तो न्यूट्रल है। तो ये -1 से भी चल रही होती है, -1 -2 -3। ये आपको हमने एग्जांपल की हुई है कि अगर हम कोई -1 लिखेंगे ना, तो -1 का मतलब मुझे लास्ट वाला एलिमेंट निकाल के देगा। तो इसमें माइनस इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करती है पाइथन के अंदर, बाकी लैंग्वेजेस में नहीं करती, पाइथन में करती है, ठीक है, माइनस इंडेक्सिंग। तो इसलिए वो माइनस के साथ मुझे दिखा रहा है। तो -3 -5, तो -3 से -5 के दरमियान ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ और जब हम इसको चलाएंगे तो आप लोगों ने कहा कि हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी, लेकिन हैरान कुन तौर पर आपका जो है ये एम्प्टी लिस्ट आएगा। एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स करते हैं जब स्लाइसिंग को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ बस आपने याद रखनी है, व्हेन आई हैव बीन अ स्टूडेंट इन अ नेफटेक, जब 6 मंथ का मेरा कोर्स हो रहा था यूईटी के अंदर नेफटेक में, तो वहाँ पर एक स्लाइड्स थी, वो आपके पास भी, जब मैं आपको स्लाइड शेयर करूँगा ग्रुप में लिस्ट वाली, तो उसके अंदर भी वो स्लाइड्स मौजूद होगी लिस्ट से रिलेटेड, उसमें जिसमें डिफरेंट एग्जांपल्स होंगी इसी माइनस इंडेक्सिंग से रिलेटेड। तो वहाँ पर जब ये स्लाइड्स आई तो उस टाइम पे जो मैडम पढ़ा रही थी ना, वो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए। मैडम ने एक केस करवाया, आउटपुट ये है, दूसरा केस करवाया, आउटपुट ये आया, उन्होंने दूसरे केस के अंदर उन्होंने कोई जस्टिफिकेशन दे दी कि इस वजह से आया है, तीसरे केस में फिर आउटपुट चेंज हो गया। अब बच्चे कहते हैं मिस इसकी जस्टिफिकेशन क्या करें, ठीक है। तो फिर चौथे केस में आउटपुट फिर चेंज हो गया कि बच्चे कहते हैं मिस इसकी समझ नहीं आ रही लिस्ट की। तो मिस ने बहरहाल अपनी तरफ से उसको क्लियर करने के लिए जो भी करना था वो कर लिया। मैं घर गया और जाके पूरी लिस्ट को मैंने अच्छी तरह से स्टडी किया, डिफरेंट कोर्सेज़ को, तब जाके मुझे समझ आई कि अच्छा छोटी सी बात थी जो कि अगर बता दिया जाता तो सारा मसला सोल्व हो जाता। एक बात आपने याद रखनी है, लिस्ट में चाहे माइनस इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हो स्लाइसिंग में या चाहे पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हो, हमेशा लिस्ट का जो ऑर्डर है ना वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। रिवर्स डायरेक्शन में कभी लिस्ट प्रिंट नहीं होती,
लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आती। हमने जो भी ऑर्डर देना है ना, या जो भी हमने अरेंजमेंट देनी है, चाहे माइनस को यूज़ करते हुए दें या चाहे पॉजिटिव को यूज़ करते हुए दें, हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में देनी है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है कि ये हमारे पास लिस्ट है, इसी लिस्ट को हम जो है वो देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर आप लोगों ने यहाँ से मुझे बताया कि -3 से -5 तक, यही बताया ना। तो अब देखो -3 ये है, -4 ये है, -5 ये है, तो ये लिस्ट उल्टी तरफ नहीं चल रही, ऐसे ही हो रहा है ना। यानी पहले -3 आ रहा है, फिर -4, फिर -5, इस तरह से। तो यानी ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो रिवर्स डायरेक्शन में कभी भी लिस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती, कभी भी उसकी स्लाइसिंग नहीं होती। हमें अगर ये चीज़ें चाहिए माइनस को यूज़ करते हुए, तो हमें इसमें भी फॉरवर्ड डायरेक्शन ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यानी अब हम ऐसे नहीं देंगे -3, -4, -5, बल्कि हम ऐसे देंगे -5, -4 से -3। ठीक है, नहीं ये वो वाला नहीं है। ठीक है, इसमें एग्जैक्ट वही नंबर देते हैं, ये बहुत अब आसान चीज़ हो गई है इसके अंदर। ठीक है, तो वो यहाँ पर हम लिखेंगे कि -5 से स्टार्ट करे और -3 तक जाए। तो -3 ये है, यहाँ तक वो क्या करेगा, जाएगा तो मेरे पास चेरी, मैंगो और ऑरेंज लेकर आ जाएगा। बट अभी भी मेरे पास ऑरेंज नहीं लाएगा, क्योंकि ऑरेंज -3 पे है, तो -3 एंड वाला तो कभी लेके नहीं आता, उससे एक पहले लेके आता है। तो -3 से आगे -2 है, तो मुझे यहाँ पर -2 स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर मेरे पास ये लेकर आएगा। जी, अभी तो आप कह रहे थे एग्जैक्ट होता है ये। कौन सा एग्जैक्ट होता है? ये जो नेगेटिव हम इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं, इसमें वन लेस वाला नहीं होता, जो दिया वो उठाता है। नहीं, ये शुरू से हम यही पढ़ रहे हैं कि ये जो एंड वाला है ना, इसके अंदर एक लेंथ पहले उठाता है। वो जो आपने लेस देन वाली बात की ना, मुझे लगा कि वो जब हम लूप लगा रहे होते हैं ना अरेस के अंदर, वो आपने शायद वो बात की है, तो इसलिए मैंने कह दिया कि वो जो हम लूप लगाते हैं कि 4i = 1 और i लेस देन लेंथ ऑफ द लिस्ट या लेंथ ऑफ द अरे, तो मुझे वो लगा, तो उस केस में मैंने कहा कि यहाँ पर हम डायरेक्ट ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एंड का कंसेप्ट वही है, एंड वाला जो सिस्टम है ना वो वही है कि एंड से हमेशा एक नंबर पहले ही लेकर आता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ आपने माइनस इंडेक्सिंग के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ तक हमारी लिस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम ज़रा जल्दी से चलते हैं स्लाइड्स पे, और स्लाइड्स के अंदर लिस्ट के डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि ज़रूरी हैं, उनको हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। ठीक है, अब लिस्ट के अंदर डिफरेंट तरह के ना मेथड्स हैं जो कि पाइथन हमें प्रोवाइड करता है, बिल्ट इन मेथड्स हैं जो कि लिस्ट के अंदर डिफरेंट काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उन टेक्निक्स को हम स्लाइड से देखते हैं, और जल्दी से गो थ्रू करते हुए हम क्या करते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को समझ ना आई हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है सबको? सर हम लेंथ काउंट कर सकते हैं? लेंथ, लिस्ट में कितनी आइटम्स हैं? हाँ जी, वो अभी सारे मेथड्स वही चीज़ तो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। सर अगर हम स्टेप में -1 कर दें तो प्रिंट हो जाएगा। माइनस स्टेप में -1 का मतलब है कि फिर वो बैकवर्ड पीछे की तरफ जो है वो स्टेप लेकर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने जो है ना, अभी हमने पढ़ा कि माइनस, जब भी हमने कोई लिस्ट को प्रिंट करना है तो हमने जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, तो जब हम -1 को करेंगे ना, तो -1 से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होएगा, प्रिंट हो जाएगा, लेकिन लिस्ट एम्प्टी आएगी, खाली लिस्ट आएगी जैसे पहले आई थी। सर नहीं, मेरा प्रिंट आ रहा प्रिंट आपका, आपने फिर उसमें इंडेक्सिंग भी माइनस दी होगी। है। यस सर, इंडेक्सिंग हाँ, तो इंडेक्सिंग माइनस दिए फिर कर सकते हैं, इंडेक्सिंग भी फिर माइनस देनी पड़ेगी ना, इंडेक्सिंग पॉजिटिव और स्टेप माइनस, वो फिर आपस में नहीं चलेगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास स्लाइड्स थी, पता नहीं कहाँ चली गई।
स्लाइड्स कहाँ चली गई? पूरा एक फुल फ्लैश फोल्डर था इधर, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा। ये इनकमिंग स्लाइड्स कहाँ चली? ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, तो ये हम स्लाइड्स इसको देख लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा टपल्स है उस पर चलते हैं। ये स्लाइड्स आपको ग्रुप में मैंने कुछ तो शेयर कर दी हैं, और होपफुली जो बाकी अगर एक दो रह गई तो वो भी आपको शेयर कर दूंगा। वैसे ये डाटा टाइप्स वाली मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है? अच्छा जी, उसके बाद ये हमने लिस्ट का सारा पढ़ लिया है, ये सारा ये लिस्ट का उसने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ ना, ये आगे डिफरेंट स्लाइड्स हैं, इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, सारी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, एग्जांपल्स कर सकते हैं, बोलियन वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ ना स्ट्रिंग्स में भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर तो हमने ये चीज़ पढ़ी है, सेम कंसेप्ट हमारे पास स्ट्रिंग्स में भी इस्तेमाल होता है। स्ट्रिंग्स में क्या होता है कि एक एग्जाम्पल की देख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कुछ सेल ऐड कर देता हूँ, ऊपर की तरफ, इस लिस्ट से ऊपर मैं कुछ सेल ऐड कर देता हूँ जिसमें हम स्ट्रिंग का बता देते हैं कि स्ट्रिंग में क्या चीज़ होती है कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग में फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है नेम, उसके अंदर मैंने कुछ भी लिखा हुआ है, अपना नाम मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो नाम है, ये स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है ना, अब ये नाम जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये पूरा का पूरा नाम मेरे सामने आएगा, ठीक है। लेकिन ये जब मेमोरी में स्टोर हुआ है तो मेमोरी में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर हुआ है अलग अलग लोकेशंस के ऊपर, ठीक है। वो कैसे स्टोर हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे इस नेम के अंदर 0 इंडेक्स के ऊपर दिखाओ क्या आ रहा है, तो मुझे फर्स्ट कैरेक्टर एंटर करेगा, दैट इज़ के। इसका मतलब ये जो नेम है ये हमारे सामने जब प्रिंट करते हैं तो एज फुल फ्लेज नेम आता है, बट मेमोरी के अंदर ये कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर हुआ है। एक कैरेक्टर एक मेमोरी लोकेशन पे, दूसरा दूसरी मेमोरी लोकेशन पे, तीसरा तीसरी मेमोरी लोकेशन पे, और इस तरह से मेमोरी के अंदर इसकी अरेंजमेंट्स हुई हुई है, ठीक है। तो जब इस तरह से अरेंजमेंट्स हुई है, इट मीन्स कि इसके अंदर वो सारे के सारे वही काम अप्लाई हो सकते हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे थे अभी लिस्ट में। यानी हम इसके अंदर किसी नाम का लास्ट अल्फ़ाबेट्स भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया, ठीक है। इसी तरह से मैं इसके अंदर स्लाइसिंग भी कर सकता हूँ। स्लाइसिंग का मतलब कि मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे 2 से लेकर 4 तक 2 करैक्टर्स जो हैं वो नाम के वो दिखाओ, तो उसने मुझे MR दिखा दिए। तो इस चीज़ की समझ आ गई, ठीक है, कि ये स्ट्रिंग के अंदर भी इसी तरह से डाटा को स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है वो काम होते हैं जो हम स्ट्रिंग्स के साथ इस्तेमाल कर देते हैं। वैसे स्लाइड्स के अंदर जहाँ स्ट्रिंग्स को डील किया गया वहाँ आगे स्ट्रिंग्स के डिफरेंट मेथड्स भी आगे आए हैं, उनको अभी हम स्टडी करेंगे। जैसे ये स्ट्रिंग्स की आगे चीज़ें आएंगी तो उसको भी हम स्टडी कर लेंगे कि उस स्ट्रिंग्स के कौन कौन से डिफरेंट मेथड होते हैं। अभी हम लिस्ट के डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करते हैं। ये हमने इंडेक्सिंग पढ़ लिया है, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी पढ़ लिया है, और रेंज ऑफ लिस्ट भी पढ़ लिया है। ये सारी चीज़ें हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसके डिफरेंट मेथड्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला लिस्ट का एक मेथड है, दैट इज़ इंसर्ट मेथड, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर एक चीज़ होती है, यहाँ तक तो हमारी एक्सेसिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा कंसेप्ट है लिस्ट का। ये जितने भी हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे ना लिस्ट के, ये सारे के सारे लिस्ट के कंसेप्ट थे, दैट इज़ एक्सेसिंग एन एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट, के लिस्ट के अंदर से कोई एलिमेंट हम क्या कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे, ठीक है। एक्सेसिंग एन एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट, ये एक्सेसिंग हो रही थी, ठीक है, लिस्ट के अंदर से, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या चीज़ है, दैट इज़ एडिशन या अपडेशन, अल्ट्रेशन। लिस्ट की जो अपडेशन है ना वो हम पढ़ेंगे कि लिस्ट को अपडेट कैसे करते हैं। अपडेशन, अपडेट का मतलब क्या होता है, चेंज करना। अब हम ये देखेंगे हमारे पास ये जो लिस्ट है जिसका नाम क्या है, फ्रूट्स, इसको हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। ये फ्रूट्स है ना, हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अपडेट का मतलब यहाँ पर ये चेरी है, मैं चाहता हूँ कि ये चेरी की जगह वाटरमेलन आ जाए,
ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, चेरी का इंडेक्स क्या है 2, मैं लिखूँगा लिस्ट के अंदर 2 के ऊपर एक स्ट्रिंग रख दो जिसका नाम होगा वाटरमेलन, ये लिख दिया। उसके बाद मैं जब इस लिस्ट को प्रिंट करवाऊँगा तो अब मेरे पास लिस्ट में चेरी नहीं आएगा बल्कि उसकी जगह वाटरमेलन आ जाएगा। ठीक है, वाटरमेलन आ गया, पहले चेरी आ रहा था तो मैंने 2 पे वाटरमेलन लिखवा दिया, तो अब लिस्ट के अंदर 2 पे वाटरमेलन आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरह से हम लिस्ट को अपडेट करते हैं। इसी तरह से अपडेट के और भी तरीके हैं कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि वाटरमेलन, मैंगो और ऑरेंज, ये तीनों जो है ना, इनकी जगह कोई डिफरेंट 3 और फ्रूट्स आ जाएं। वो कैसे करूँगा, तो पहले इन तीनों को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे स्लाइसिंग करनी पड़ेगी, एक से ज़्यादा है ना एलिमेंट्स, तो इसके लिए मुझे स्लाइसिंग करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रूट्स, वाटरमेलन से लेकर ऑरेंज तक ये मैंने पॉइंट आउट कर दिया। तो वाटरमेलन का इंडेक्स क्या है 2 से लेकर ऑरेंज तक पॉइंट आउट करना है, तो क्या लिखेंगे 5, ये पॉइंट आउट हो गए तीनों, यानी 4 तक पॉइंट आउट हो गए। और मैंने इसकी जगह एक न्यू लिस्ट लिख दी कि मैंने कहा भाई इनकी जगह मुझे जो चाहिए ना वो मैं कुछ और फ्रूट्स जो है वो यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक चेरी ऐड कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक स्ट्रॉबेरी ऐड कर दिया, और तीसरे किसी फ्रूट का नाम बताएं, गुआवा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, ये मैंने 3 फ्रूट्स यहाँ पर ऐड कर दिए, स्ट्रॉबेरी और चेरी और इस तरह से। ठीक है, अब देखना कि हमारे पास जो लिस्ट है, मैं लास्ट पे इसको जब प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास लिस्ट क्या आ चुकी होगी, चेंज होगी लिस्ट, चेरी, स्ट्रॉबेरी और गुआवा आ गया, पहले वाटरमेलन, मैंगो और इस तरह से आ गया। तो इस तरह से हम लिस्ट को अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, अब हो ये रहा है कि हमारे पास जब लिस्ट को हम अपडेट कर रहे हैं तो पुराने वाला डाटा जा रहा है, लिस्ट टोटली अपडेट हो रही है, पुराने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, उसकी जगह नए एलिमेंट्स ओवरराइड हो जाते हैं। हम बाज़ दफ़ा ये नहीं करना चाह रहे होते, हम चाह रहे होते हैं कि हम लिस्ट में नया डाटा ऐड कर दें, पुराने वाला डाटा भी उसी जगह पे रहे, वो उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाए, या आगे शिफ्ट हो जाए या पीछे शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके लिए हम कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं जो लिस्ट के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अजान की ब्रेक कर लेते हैं 2 मिनट। जी, अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि न्यू एलिमेंट्स जब हम ऐड करें तो पुराने वाले हमारे पास डिलीट ना हो। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं, जिसमें से हमारे पास सबसे पहला मेथड है दैट इज़ इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड क्या करता है कि इंसर्ट मेथड के थ्रू जब भी हम लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो पुराने वाले डिलीट नहीं होते, वो ओवरराइड नहीं होते, बल्कि वो अपनी लोकेशन से आगे शिफ्ट हो जाते हैं और उस लोकेशन पे नया एलिमेंट ऐड हो जाता है। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल यहाँ पर करके देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास फ्रूट्स की लिस्ट है, और इस फ्रूट्स की लिस्ट में मैं ये चाहता हूँ कि स्ट्रॉबेरी यानी बनाना, इसकी जगह ना एक और आइटम ऐड हो जाए, बनाना ख़त्म ना हो लेकिन बनाना की जगह एक और आइटम आ जाए। ठीक है, तो बनाना की जगह मुझे किसी फ्रूट्स का नाम लिखवाएं कि बनाना की जगह हम कौन सा फ्रूट्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेप्स मैं इसकी जगह लेके आना चाहिए, तो मैंने लिखा बना फ्रूट्स डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट में मैंने लिखा यहाँ पर कि बनाना की लोकेशन क्या है 1 है ना, तो 1 पे मैंने लिखा कि 1 लोकेशन के ऊपर मुझे इंसर्ट कर दो ग्रेप्स। तो जैसे ही मैं ये लिखूँगा और उसके बाद जब मैं लिस्ट को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखिए मेरे पास बनाना की जगह ग्रेप्स आ गया और बनाना एक लोकेशन आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, वो वहाँ से ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, लिस्ट की तादाद यानी लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं उनकी क्वांटिटीज़ बढ़ गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम पुरानी वाली भी रखना चाहते हैं और न्यू ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह के मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट मेथड की सबको समझ आ गई, इंसर्ट क्या कर रहा है। ठीक है, इसी तरह लिस्ट के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इनको हम बारी बारी स्लाइड्स के अंदर देखते हैं। ये हमने इंसर्ट को भी देख लिया है, और इंसर्ट के बाद ये सिंपल स्लाइसिंग है, और उसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज़ अपेंड। ठीक है, इंसर्ट मेथड किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर क्या कर रहा होता है, लिस्ट को, किसी भी आइटम को लिस्ट में क्या कर रहा होता है, ऐड कर रहा होता है। तरीका ये है कि लिस्ट का नाम डॉट इंसर्ट, इंसर्ट के आगे किस लोकेशन पे उसको रखना है और आगे वो आइटम, सिंपल तरीका है बस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज़ वो हमारा मेथड है अपेंड। इट इज़ द मोस्ट
इम्पोर्टेंट मेथड, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अपेंड क्या है कि इंसर्ट तो हमारे पास किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे आइटम ऐड कर रहा था, अपेंड क्या कर रहा है कि अपेंड हमें लिस्ट के लास्ट से कोई आइटम ऐड करके दे देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट्स डॉट अपेंड और मुझे किसी फ्रूट का नाम बताएं जो मैं लिस्ट के लास्ट से ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेमन, तो मैंने यहाँ पे लेमन का नाम लिखा, तो अब ये लेमन लिस्ट के लास्ट पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं जैसे ही इसको एंटर करूँगा, बल्कि इससे मैं लिस्ट को ये मेथड अप्लाई करके इसी बॉक्स में मैं लिस्ट को क्या करता हूँ, फ्रूट्स को प्रिंट भी करवा देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको चलाया तो अब देखें लेमन इस लिस्ट के लास्ट पे ऐड हो गया, ठीक है। तो अपेंड का मेथड लिस्ट के लास्ट पे कोई भी आइटम ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप लिस्ट के अंदर दरमियान में किसी स्पेसिफिक जगह पे कोई आइटम ऐड करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि लिस्ट भी डिलीट ना हो, लिस्ट पे कोई फ़र्क भी ना पड़े, तो आप फिर इंसर्ट का मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो इंसर्ट और अपेंड दोनों में डिफरेंस पता चल गया। तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती मेंशन करने की? इसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लास्ट से जहाँ भी होगा वो खुद ब खुद ही ऐड कर देगा उसे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अपेंड के बाद नेक्स्ट हमारे डिफरेंट मेथड्स आते हैं, ठीक है। जिस तरह से एक्सटेंड क्या काम करता है कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमारे पास 2 लिस्ट हैं, ठीक है, हमारे पास 2 लिस्ट हैं। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट 1 की लिस्ट है जिसके अंदर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल और टेलीफोन और एयरबड्स, ये मैंने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं। मेरे पास एक लिस्ट है प्रोडक्ट की और दूसरी मेरे पास लिस्ट है प्रोडक्ट 2 की, उसके अंदर भी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। और मैंने वो प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह से लिखी हैं, शर्ट्स और हुडीज़ जी, ये मैंने इस तरह से 2 मेरे पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। एक प्रोडक्ट की लिस्ट है, उसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स रखी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, मोबाइल्स है, टेलीफोन है, एयरबड्स हैं। इस तरह से मेरे पास दूसरी लिस्ट है, इसमें गारमेंट्स की प्रोडक्ट हैं, शर्ट्स हैं, हुडीज़ हैं, जीन्स हैं, ठीक है। इस तरह मैंने रखी हैं। और मैं अब ये करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट वाली लिस्ट है ना, ये प्रोडक्ट 1 की, इस लिस्ट के अंदर ये वाली सारी प्रोडक्ट्स क्या हो जाएँ, ऐड हो जाएँ। हालांकि ये प्रोडक्ट्स एक पूरी लिस्ट में है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली सारी की सारी लिस्ट उठ के ना इसी के आगे आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोडक्ट 1, यानी प्रोडक्ट 1 डॉट एक्सटेंड, यानी इसको एक्सटेंड कर दे, किसके साथ एक्सटेंड कर दे, जो हमारे पास प्रोडक्ट 2 की लिस्ट है, ठीक है, उसके साथ एक्सटेंड कर दे। तो अब होगा ये कि प्रोडक्ट 1 के अंदर जो जितनी भी आइटम्स हैं, प्रोडक्ट 1 के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं, उन आइटम्स के आगे प्रोडक्ट 2 की आइटम्स क्या होंगी, एक्सटेंड हो जाएंगी। और अगर हम प्रोडक्ट 1 को प्रिंट करवाएं तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट 1 के आगे आइटम्स, प्रोडक्ट 2 की आइटम्स सारे एक्सटेंड हो चुके हैं। तो एक लिस्ट को उठा के किसी लिस्ट के अंदर डाल देना, उसे हम एक्सटेंड का मेथड इस्तेमाल करते हैं, पूरी की पूरी लिस्ट को। और अगर एक आइटम को उठा के डालना हो किसी लिस्ट में, फिर कौन सा होता है, अपेंड। आइटम के लिए अपेंड और पूरी की पूरी लिस्ट को उठा के डालने के लिए एक्सटेंड, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद आगे हम आते हैं ये रिमूव के ऊपर, कि यहाँ तक तो हमने ऐड की बात कर ली। अगर हम किसी आइटम को रिमूव करना चाहते हैं किसी लिस्ट में तो वो कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर पहले इसका कमेंट दे देता हूँ कि यहाँ पर हमने एक्सटेंड किया लिस्ट को। तो अगर किसी आइटम को रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए सिंपल एक मेथड होता है फ्रूट्स डॉट रिमूव। हमने जिस आइटम को रिमूव करना है हम उस आइटम का क्या करेंगे, यहाँ पे नाम लिख देंगे, वो आइटम क्या होगी, रिमूव होगी। तो मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेलन जो है ना, इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ कि मेलन और लेमन एक जैसे लग रहे हैं, तो मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ। मैंने इस तरह से लिख दिया और देन फिर मैंने आगे लिस्ट के अंदर क्या किया, लिस्ट को प्रिंट करवाया। तो जैसे मैंने लिस्ट को प्रिंट करवाया तो आप देख सकते हैं यहाँ से मेलन गायब हो गया, निकल गया ना मेलन। पहले था ना मेलन, इस इधर लिस्ट में मेलन था, ये लास्ट पे MELON मेलन, तो यहाँ पे हम मेलन नहीं है, अब लास्ट पे सिर्फ लेमन ही है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं लेमन को भी उड़ाना चाह रहा हूँ तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। रिमूव क्या काम करता है। अच्छा, उसके बाद रिमूव करने के और भी तरीके हैं। अब जब हमने रिमूव किया तो रिमूव होने के बाद ज़ाया हो गया, ये ज़ाया हो गया ना। नहीं, इसके साथ मेमोरी में तो होगा।
नहीं, मेमोरी से भी ये निकाल देता है ना, यानी इस लिस्ट में तो नहीं है ना, मेमोरी के अंदर बेशक हो, लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो इस लिस्ट से है, इस लिस्ट में तो नहीं है ना वो। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो आइटम यहाँ से रिमूव हुआ है वो हमारे पास सेव हो जाए, ठीक है, किसी जगह पे सेव हो जाए, वो रिमूव होके हमेशा के लिए ज़ाया ना हो जाए, ताकि उस आइटम को हम जो है वो बाद में भी यूज़ कर सकें। अगर हमें उसे ऐड करना है या उसे किसी और जगह पर हमें भेजना है तो उसे हम यूज़ कर सकें। रिमूव करेंगे तो वो हमेशा के लिए वहाँ से ही ख़त्म हो जाएगा आइटम। तो उसके लिए एक मेथड होता है बड़ा पॉपुलर जिसका नाम है पॉप, ठीक है। पॉप मेथड क्या करता है, लिस्ट के अंदर से कोई भी आइटम निकाल के हमें रिटर्न करता है, हमें वापस करता है। जैसे आपने फंक्शन में रिटर्न पढ़ा ना, रिटर्न क्या करता था, फंक्शन कैलकुलेट करके जो वैल्यू आती थी वो हमें थ्रो करता था। इसी तरह से ये पॉप जो है ना वो वैल्यू निकाल के किसी लिस्ट में से हमें थ्रो करता है, हम उस वैल्यू को कैच कर लें तो फिर अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास पॉप मेथड होता है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो यहाँ से मेलन तो निकल गया है हमेशा के लिए, तो अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो फ्रूट्स है ना इसके अंदर से जब लेमन निकले तो लेमन क्या हो, मेरे पास निकल कर मेरे पास आए, ये थ्रो करे, लेमन को निकाल के मेरी तरफ थ्रो करे। और जब थ्रो करेगा तो उस थ्रो कर जब करेगा मुझे, तो मैं उस थ्रो को किसी ना किसी जगह कैच कर लूँगा, यानी मैंने उसे एक एक्स के अंदर कैच कर लिया, ठीक है। और मैंने उस एक्स को क्या किया, प्रिंट भी करवा दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिमूव्ड आइटम, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर मैंने एक्स को क्या किया, प्रिंट करवा दिया। और आगे फिर वो जो लिस्ट है उसको भी मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि लिस्ट में से तो निकल गया कि नहीं निकला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट को भी प्रिंट करवा दिया। इसको ऐसा करते हैं, पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं। कि अब मैंने क्या किया, मैंने पॉप का मेथड लगाया और -1 के ऊपर है ना लेमन लास्ट पे, तो मैंने कहा लास्ट से वो एलिमेंट निकालो, और निकाल के जो है ना, या लास्ट से नहीं, मैं यहाँ से ग्रेप्स निकाल लेता हूँ। मैंने 2 पे बनाना मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो मैंने 2 लिखा, और तो मैंने कहा निकाल के जो है ना मुझे थ्रो करो। थ्रो करके मैंने एक्स में स्टोर कर लिया, और एक्स में स्टोर करने के बाद मैंने उसे यहाँ पर शो भी करवा दिया ताकि पता लग जाए कि मेरे पास वो निकल के मेरे पास ही है, किसी जगह पे मैंने स्टोर कर लिया, उसको हमेशा के लिए वहाँ से ख़त्म नहीं किया, और फ्रूट्स की लिस्ट भी आ जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये रिमूव्ड आइटम बनाना लिस्ट से रिमूव हो चुका है ये, लेकिन मेरे पास किसी जगह एक बिन के अंदर, ट्रैश के अंदर मैंने इसको सेव कर लिया। जैसे आप रिसाइकल बिन होती है ना, ट्रैश में चीज़ें स्टोर कर लेते हैं, तो ये मैंने इसको एक ट्रैश के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पॉप को वैसे ही इस्तेमाल करता हूँ, 2 के साथ नहीं इस्तेमाल करता, तो ये मुझे लास्ट वाला निकाल के दिखाएगा, ठीक है। ये जैसे अपेंड लास्ट से ऐड करता है, पॉप लास्ट से निकालता है। लेकिन अगर मैं इसके आगे इंडेक्स से ऐड कर दूंगा, इंडेक्स मुझे लाजमी ऐड करना है, पोजीशन ऐड करनी है, आइटम नहीं ऐड कर सकता इसके ऊपर, ठीक है। तो मुझे पोजीशन ऐड करनी होगी, तो पोजीशन तो वो लास्ट से मुझे निकाल के दे देगा। आइटम अगर मैं ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऐड किया चेरी, तो ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि ये आइटम को सपोर्ट ही नहीं करता, ये हमेशा इंडेक्स को सपोर्ट करता है। हमें इंडेक्स बताना पड़ेगा जहाँ से हमने निकालना है कोई आइटम, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई। सर एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं इसके अंदर इसके पॉप हम एक वक्त में एक ही कर सकते हैं। अपेंड और पॉप ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अपेंड भी एक वक्त में एक ही आइटम अपेंड कर सकते हैं, एक टाइम में एक ही आइटम पॉप कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। रिमूव में भी एक से ज़्यादा रिमूव नहीं कर सकते, एक ही करेंगे रिमूव में भी। हाँ, अगर हमने एक से ज़्यादा जब हमने रिमूव करने होते हैं ना, तो वहाँ पर हम फिर लूप लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, लेकिन चलें यहाँ पर ये एडवांस चीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका छोटा सा मार्क डाउन दे देता हूँ ताकि पता चल जाए कि एडवांस टॉपिक, ये मैंने एक एडवांस टॉपिक यहाँ पे लिख दिया है ताकि उसमें आइडिया हो जाए कि भाई अब हम एडवांस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट है फ्रूट्स की, FRUITS फ्रूट्स, ये मेरे पास एक लिस्ट है। इस लिस्ट में से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक एक आइटम इस लिस्ट में से निकल के आए, ठीक है। एक एक आइटम, ये लिस्ट है ना, इस लिस्ट में से आइटम निकल के आए। फ्रूट नंबर 1 एप्पल, फ्रूट नंबर 2 ग्रेप्स,
फ्रूट नंबर 3, इस तरह से उनकी एक ना वो उनको स्टार्ट पे उनके सीरियल नंबर भी दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो मैं क्या करूँगा, मेरे पास लिस्ट है ना फ्रूट की, मैं इसके स्टार्ट पे एक फॉर लूप लगा दूँगा, फॉर, और आगे मैं लिखूँगा यहाँ पे आइटम इन, और आगे फ्रूट्स की लिस्ट आ गई। अब ये फॉर लूप क्या करेगा, इस लिस्ट में से एक एक आइटम निकाल के मुझे देगा। पहली दफ़ा आइटम में एप्पल होगा, फिर दूसरी दफ़ा बनाना, तीसरी ग्रेप्स, फिर स्ट्रॉबेरी, फिर गावा, फिर आलमंड। अब जब पहली दफ़ा ये मुझे क्या देगा, एप्पल देगा, तो उस एप्पल को मैं इस तरह से प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। किस तरह से मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पहले मेरे पास क्या आए, उस आइटम का इंडेक्स आए, ठीक है। यानी अभी तो मेरे पास आइटम आ रही है ना, ठीक है। उस आइटम का मेरे पास क्या आए, इंडेक्स आए कि उस आइटम किस नंबर पे है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, किस नंबर पे है, वो मेरे पास आए। और उसके बाद मेरे पास क्या आए, उस फ्रूट का नाम आए। तो अभी तो मैं यहाँ पर आइटम लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर आइटम लिखा, तो अब देखो एक एक करके उसने ये निकाल के दे दिया। पहले एक आया, फिर दूसरा, दूसरी दफ़ा लूप चला तो दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, चौथा निकाला, पाँचवा निकाला। इस चीज़ की समझ आ गई, ठीक है। एक लूप लगा हुआ है, इस लूप ने एक एक करके चला है, एक एक करके, एक दफ़ा प्रिंट स्टेटमेंट आई तो ये आ गया, दूसरी दफ़ा प्रिंट स्टेटमेंट ये, दूसरी दफ़ा प्रिंट स्टेटमेंट ये, जितनी दफ़ा लिस्ट के अंदर आइटम्स है उतनी दफ़ा प्रिंट स्टेटमेंट चलती गई और एक एक दफ़ा प्रिंट में ये आते गए। अब ये लिस्ट नहीं है, अब हर दफ़ा में एक एक आ रहा है, ये अलग अलग है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इनके इंडेक्स भी आएँ, तो इंडेक्स के लिए एक मेथड होता है, दैट इज़ न्यूमरेट। अब ये न्यूमरेट क्या करेगा, न्यूमरेट इस लिस्ट में से, ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट में से हमें दो चीज़ें निकाल के देगा। एक आइटम निकाल के देगा उस लिस्ट का, और एक उस लिस्ट का आइटम का इंडेक्स निकाल के देगा। इंडेक्स भी है ना, हर आइटम एक इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो दो चीज़ें निकाल के देगा। तो मुझे जो दो चीज़ें निकाल के देगा, वो दो चीज़ें मैं दो वेरिएबल्स में स्टोर करवाता हूँ यहाँ। ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी कहीं। अब यहाँ पर ये फंक्शन, क्योंकि पाइथन में ऐसे फंक्शंस भी हैं जो कि मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न कर रहे होते हैं। बाकी लैंग्वेजेस में जितने भी फंक्शन होते हैं वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। उनका कंसेप्ट है, पाइथन के अंदर हम ऐसे फंक्शंस भी बना सकते हैं जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न हो रही हैं। तो यह न्यूमरेट का फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करता है। ये हमें रिटर्न करता है इंडेक्स, ठीक है, यानी दो चीज़ें, एक आइटम का इंडेक्स, ठीक है, लिस्ट में, और एक लिस्ट की आइटम, दो चीज़ें रिटर्न करेगा। अब जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स को मैं इस तरह से प्रिंट करवा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, फॉर्मेट स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया, और मैंने यहाँ पे लिखा कि इस फॉर्मेट स्ट्रिंग में यहाँ पे सबसे पहले तो इंडेक्स आए, और इंडेक्स के बाद डॉट आए, डॉट के बाद आगे क्या आए, आइटम। यानी अब लिस्ट का इंडेक्स डॉट आइटम, लिस्ट का इंडेक्स डॉट आइटम, ठीक है, इस तरह से है। मैं इस लूप को चलाता हूँ, ये देखो, ठीक है। अब उसने सबसे पहले एप्पल का इंडेक्स 0 था, 0 मुझे दिया, 0 डॉट एप्पल, 1 डॉट ग्रेप्स, 1 पे ग्रेप्स पड़ा हुआ था, 2 डॉट स्ट्रॉबेरी, 3 डॉट गावा, 4 डॉट आलमंड, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई। तो इस तरह बाज़ दफ़ा जब हमने इंडेक्स भी निकालने होते हैं ना किसी आइटम्स के, तो उस टाइम पे हम न्यूमरेट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक रिवर्स में प्रिंट कराना हो, रिवर्स पे क्या मतलब, प्रिंट यही के लिए जो आलमंड गावा स्ट्रॉबेरी पहले से ऐसे लिखता है, ये ऐसे, उसके लिए हम यहाँ से ही इसको कर देंगे ना। यानी ये हमारे पास ये है ना, तो ये हमें जो भी एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है ना, उससे के यहाँ पर हम एक रिवर्स का वो मेथड लगा देंगे ऐसे, ठीक है। अब ये लिस्ट को क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। रिवर्स बेसिकली लिस्ट को एक पूरी की पूरी रिवर्स कर देता है, एंड वो एक सॉर्ट का मेथड भी होता है, उसको हम आगे जाके देख लेंगे कि हम उसमें सबसे पहले यहाँ पर एक लिस्ट को रिवर्स कर देते हैं। ये रिवर्स्ड आ गया, ठीक है। आगे मैं यहाँ पर लिस्ट पास कर रहा हूँ। अब इसी चीज़ को उठा के मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, ये ठीक है। अब रिवर्स आ गए, ठीक है, 0, यानी लिस्ट पूरी की पूरी रिवर्स हुई। इंडेक्स तो रिवर्स नहीं हो सकते, लिस्ट रिवर्स हुई। रिवर्स होने के बाद फिर हर लिस्ट से मैंने क्या किया, वो सारी चीज़ें इस तरह से उठा ली। तो ये रिवर्स का मेथड भी अभी मैंने पढ़ाना था, आगे आ रहा था, लेकिन चलें इधर ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई। सर ये एक्चुअली रिवर्स कर देगा लिस्ट को, के डिस्प्ले के लिए बस। ये हमारे पास डिफरेंट तरह के मेथड्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे फ्रूट्स को देखूँ तो फ्रूट्स की लिस्ट मेरे पास वही रहेगी, ठीक है। ये सिर्फ उसको टेम्परेरी रिवर्स करेगा, ठीक है, टेम्परेरी तौर पे हमें रिवर्स करके दिखा देता है, ठीक है। एक और चीज़ भी होती है, वो होता है सॉर्ट मेथड, ठीक है।
सॉर्ट मेथड क्या करता है कि वो लिस्ट को परमानेंटली रिवर्स कर देगा। यानी अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, ये मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पर मैं सॉर्ट के अंदर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर दे देता हूँ, ठीक है। इसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं सॉर्ट के, वो यहाँ पर सॉर्ट के अंदर रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स इसने यहाँ पर दिया हुआ है। ऑर्डर में हम कुछ भी दे सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये उसने यहाँ पर इसके पैरामीटर की डिटेल दी हुई है कि आप इसको असेंडिंग भी दे सकते हैं, डिसेंडिंग भी दे सकते हैं। सॉर्टेड द लिस्टिंग असेंडिंग एंड रिटर्न। अगर यहाँ पर मैं एक पैरामीटर है रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये अगर पैरामीटर मैं यहाँ पर दे दूँ रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो अब लिस्ट को क्या करेगा, रिवर्स कर देगा, ठीक है, सॉर्टेड कर देगा, ठीक है। चलो ये सॉर्ट वाला अभी कंफ्यूज होंगे, सॉर्ट वाला अभी ये पढ़ेंगे आगे, पहले ये यहाँ तक पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो जो परमानेंट वाला आप कह रही है ना वो हम सॉर्ट से करते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये एडवांस टॉपिक एंड के लिए रखते हैं अभी, इससे पहले कुछ सेल ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ तक हमारी लिस्ट होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे आते हैं, ये हमारा आ गया रिमूव्ड, हमने पढ़ लिया, पॉप पढ़ लिया। उसके बाद क्लियर का मेथड है, ये आपको पता ही चल गया। क्लियर पूरी की पूरी लिस्ट को खाली कर दे, लिस्ट रहेगी लेकिन लिस्ट खाली हो जाएगी। उसके अलावा ये डेल का मेथड भी, डेल का मेथड भी क्या करता है, डिलीट कर देता है, ठीक है। लिस्ट में से वो आइटम जो है वो डिलीट करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम डेल इस्तेमाल नहीं करते। डेल एक कीवर्ड है, मेथड नहीं है लिस्ट का, ठीक है। तो डेल एक कीवर्ड के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो लिस्ट के किसी स्पेसिफिक आइटम को डिलीट करते हैं, लेकिन अगर लिस्ट के मेथड इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए रिमूव है या पॉप है, ठीक है। डेल कीवर्ड है, कीवर्ड के थ्रू भी हम लिस्ट में से कोई चीज़ निकाल सकते हैं। अब आते हैं सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग कहते हैं किसको है, अरेंज करना, ठीक है। अब अरेंजमेंट्स दो तरह से होती है। हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, या 1 2 3 4 5 6 होगा, या 5 4 3 2 1 होगा, ऐसी दो ऑर्डर्स में होगी। इसी तरह से जो ये हमारे पास डाटा फ्रूट्स का, ये तो नंबर्स नहीं है, ये तो क्या है, ये तो स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग्स के अंदर भी अरेंजमेंट दो तरह से ही होती है, ABCDE या ZXY, इस तरह से ZYX, इस तरह से उल्टी सिमत में, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर हम सॉर्ट लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके स्टार्टिंग लेटर के मुताबिक इसकी सॉर्टिंग होगी। ये पहले A वाले फ्रूट्स, फिर B वाले, फिर C वाले, इस तरह से होगी, ठीक है। तो अब वो हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, ये मैंने लिखा। अब ये मुझे जो लिस्ट देगा वो लिस्ट क्या होगी, उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स सॉर्ट हो चुके होंगे। ये उसने किस बेसिस पे दिया, एक मिनट, वन सेकेंड, इसका सिंटेक्स यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे तो उसने सिंपल यही किया हुआ है। बेसिस मींस वही सेम बेसिस के अल्फ़ाबेट्स वाले, जो अल्फ़ाबेट्स पहले, यानी जो अल्फ़ाबेट्स हमारे पास A वाला पहले, फिर B वाला, फिर C वाला, फिर D वाला, इसी बेसिस पे किया, करनी चाहिए थी, की है, मैं कह रहा हूँ की है, मैं बताता हूँ इसने किया क्या है। अच्छा, ये जो कैपिटल लेटर्स वाले इनको भूल जाएं, इनको भूल के देखें। जैसे डिक्शनरी में A फिर B फिर हाँ, B, अभी जो कैपिटल लेटर्स वाले हैं ना उनको भूल के बाकी वालों को देखें, बाकी वालों को सही किया, ठीक है। अच्छा, इसमें नॉर्मली होता ये है कि जो कैपिटल लेटर्स है ना, यानी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, उनकी सॉर्टिंग पहले करता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो स्मॉल लेटर्स हैं उनकी सॉर्टिंग बाद में करता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं करता ये हूँ कि मैं यहाँ पे ना लिस्ट ही चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। ये लो, मैं यहाँ पे सारे ही स्मॉल लेटर में लेके आ रहा हूँ, S और G। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब इसको सॉर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं सॉर्ट करूँगा, अब सही किया उसने सॉर्ट, A वाले, फिर B C वाले नहीं मिले, G वाले मिल गए, फिर S वाले मिल गए, ठीक है। तो अगर तो कैपिटल लेटर्स आते हैं तो कैपिटल लेटर्स को क्या करेगा, ये
पहले सॉर्ट करेगा और फिर उसके बाद स्मॉल लेटर्स को सॉर्ट करेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये उस एग्जांपल में भी होगी, ठीक है। कैपिटल लेटर्स को पहले सॉर्ट करेगा, सॉर्टिंग सही करेगा, गलत नहीं करेगा, लेकिन कैपिटल लेटर्स को पहले सॉर्ट करेगा, स्मॉल लेटर्स को बाद में सॉर्ट करेगा। अब देखें मैंने प्रिंट करवाया यहाँ पे, अब दोबारा जब मैं फ्रूट्स नीचे प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास ये फ्रूट्स अब परमानेंटली सॉर्ट हो चुके हैं, अब परमानेंटली सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। टेम्परेरी वाला नहीं है, इसके अंदर टेम्परेरी वाला हो रहा था। ये जो अभी पहले आया था ना, कौन सा आया था जो आपने भी कहा था, किधर गया वो? टेम्परेरी वाला रिवर्स था। हाँ, रिवर्स वाला, जो रिवर्स वाला ये जो फंक्शन था ना जो हमने यूज़ किया एडवांस टॉपिक्स में, ये चीज़, ये बेसिकली वक्ती तौर पे, टेम्परेरी तौर पे उसको रिवर्स कर रहा था। लेकिन ये वाला जो है ना, ये सॉर्ट, इसके अंदर अगर हम रिवर्स लगा देंगे, यानी मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, इसके अंदर मैं रिवर्स का पैरामीटर ट्रू कर देता हूँ, तो अब ये परमानेंटली तौर पर इसको रिवर्सली सॉर्ट कर देगा, रिवर्स कर देगा। और अब मैं अगर फ्रूट्स को प्रिंट कराऊँ तो अब ये फ्रूट्स रिवर्स होके मेरे पास प्रिंट होगा, ये परमानेंटली हो गई है। ये वाला रिवर्स क्या कर रहा था, कीवर्ड जो है इसका फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन जो है, ये क्या कर रहा था, ये रिवर्स का फंक्शन उसको टेम्परेरी सॉर्ट करता है, टेम्परेरी रिवर्स करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ जो है, ये वाला रिवर्स और ये वाला रिवर्स, इसमें एक और डिफरेंस भी है, एक सबसे बड़ा डिफरेंस। ये तो डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है ना, टेम्परेरी और परमानेंट वाला, ये कोई सेकेंडरी लेवल का डिफरेंस है। एक सबसे बड़ा मेजर प्राइमरी लेवल का डिफरेंस है, वो क्या नज़र आता है आपको इन दोनों में? इनको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ ताकि वो दोनों सामने आ जाए। इन दोनों में आपको क्या नज़र आ रहा है? एक प्राइमरी लेवल का डिफरेंस, सर कौन से दो अगर एक ये वाला सॉर्ट रिवर्स ट्रू और ये एक रिवर्स ट्रू। थोड़ा अगर आप आउटपुट ना भी देखें, वैसे थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली सोचें तो आपको पता चल जाएगा मेथड्स को देख के। कर दिया है रिवर्स फ्रूट्स वाला जो है ना, हाँ, उसे परमानेंटली इफेक्ट किया उसको। वो तो मैं बता दिया ना कि एक तो ये तो सेकेंडरी लेवल का है, एक प्राइमरी लेवल का डिफरेंस है, वो क्या है? सर स्टेप्स कि वो लिस्ट में और ये अलग। नहीं 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 नहीं, चलो मैं इसको ना थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, ऐसे मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, अब आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। प्रिंट भी करवाना है इसको। अच्छा, रिवर्स को उसने सॉर्ट कर दिया लेकिन वो लिस्ट नहीं दिखा रहा, तो मैं इसको फिर लिस्ट में टाइप कास्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी जी, ये चलाया, ये चलाया, अब नज़र आ रहा है डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? बेसिकली ये वाला जो रिवर्स है, ये रिवर्स किसके साथ इस्तेमाल हो रहा है? सॉर्टिंग के साथ। जब हम सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्टिंग के अंदर जब रिवर्स ट्रू लगाते हैं, इसका मतलब कि वो इस लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले जी वाले आएंगे, फिर वाई वाले, फिर एक्स वाले, ठीक है, फिर डब्ल्यू वाले, इस तरह से सॉर्ट करेगा। और ये वाला जो रिवर्स है, ये पूरी की पूरी लिस्ट को उल्टा ही कर देगा। उसने ये नहीं देखना ए वाला बी वाला कौन सा है, उसने ये वाला उठा के पहले कर देना, ये वाला उठा के दूसरे नंबर पे, ये वाला उठा के तीसरे नंबर पे, ये उठा के चौथे पे, ये उठा के पाँचवें पे, ठीक है। ये जबकि ये वाला रिवर्स उसको सॉर्ट कर रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जी एक्स वाई, इस लिहाज से, ठीक है। ये डिफरेंस समझ आ गई? रिवर्स तो रिवर्स में क्या, एक तो प्राइमरी लेवल का ये डिफरेंस है रिवर्स सॉर्ट में और ये रिवर्स के अंदर, और सेकेंडरी लेवल का डिफरेंस है कि वो तो टेम्परेरी करता है और वो परमानेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, ये हमारा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू हो गया। आगे हम जल्दी से देख लेते हैं कुछ मेथड्स जो कि ज़रूरी नहीं है। रिवर्स ट्रू भी हमने कर लिया और लिस्ट सॉर्ट भी कर लिया है, लिस्ट डॉट रिवर्स। अब ये वाला जो रिवर्स है, ये रिवर्स क्या करता होगा? ये जो स्लाइड्स पे आ रहा है, ये वाला रिवर्स, ये वही काम कर रहा है जो अभी हमने रिवर्स का कीवर्ड इस्तेमाल किया था, ठीक है। लेकिन ये वाला रिवर्स लिस्ट को परमानेंटली रिवर्स कर रहा है,
थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है बस। शुरू में अगर रिवर्स्ड लगाएंगे फिर आगे लिस्ट लगाएंगे, ठीक है, और फिर उसके लिए हमें लिस्ट के अंदर टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ेगी, वो टेम्परेरी करेगा। ये वाला लिस्ट को परमानेंट रिवर्स करेगा, और सॉर्ट रिवर्स ट्रू ये वाला ये लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। ये इनमें डिफरेंस आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। कॉपी या लिस्ट, लिस्ट की कॉपी हम बना लेते हैं। कॉपी क्यों बनाते हैं? कॉपी इसलिए बनाते हैं कि बाज़ दफ़ा हमारे पास अभी जो एक मसला आया था कि हमारे पास लिस्ट परमानेंटली चेंज हो गई थी। हमने कोई चीज़ चेंजिंग्स की, लिस्ट में कोई अपडेशन की, कोई आइटम ऐड किया तो वो लिस्ट परमानेंटली चेंज होगी, सॉर्ट किया, रिवर्स किया, परमानेंटली चेंज होगी। अब अगर परमानेंटली हमारे पास लिस्ट चेंज हो गई है तो पुराना जो डाटा था वो तो नहीं है ना हमारे पास। अब पुराने डाटा को वापस लेके आने के लिए हम लिस्ट कॉपी मेथड इस्तेमाल करते हैं, डॉट कॉपी। कॉपी लेकर बनाकर लिस्ट की कॉपी एक अलग जगह पे स्टोर करवा लेते हैं वेरिएबल में, और जो लिस्ट होती है उसके साथ जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो करवाई जाते हैं। सॉर्ट करवा लिया, रिवर्स करा लिया, ठीक है, उसको ऐड कर लिया, आइटम डिलीट कर दिया, और उसकी कॉपी बना के एक ओरिजिनल वेरिएबल में अलग रख लेते हैं, ताकि अगर लिस्ट की हमें ओरिजिनल चीज़ चाहिए हो, उस पर कोई ऑपरेशंस हमने गलत परफॉर्म कर दिए और दोबारा से पुराने वाले डाटा के ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर हम उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम उसकी कॉपी बना लेते हैं। तो कॉपी बनाने के लिए लिस्ट डॉट कॉपी का मेथड इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा ही टेक्निकल किस्म का क्वेश्चन हो सकता था, आप लोगों ने नहीं किया, चलो मैं तो बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये चीज़ का डर है कि ये फ्रूट्स के साथ जो भी मैं कुछ करूँगा वो इसमें परमानेंटली हो जाएगा। हो जाता है ना, परमानेंट मेथड्स हैं जो चेंज कर देते हैं। मैं ऐसे कर लेता हूँ, फ्रूट्स ओरिजिनल, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फ्रूट्स ओरिजिनल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रूट्स के, मैं कहता हूँ जो फ्रूट्स का जो काम है ना, फ्रूट्स के जो वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल में चले जाएं, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद फ्रूट्स में जो भी चेंजेस वगैरह करनी है वो मैं करता रहता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ इसके अंदर अपेंड कर दे, ठीक है, लास्ट से मेलन, जो भी चेंजेस करनी है परमानेंट चेंजेस होगी, तो ये मैंने इस तरह से कर सकते हैं ना। अब ये मैंने चेंजेस कर दिया, फ्रूट्स की लिस्ट में मेलन आ चुका होगा, अपेंड किया है ना, लास्ट से ऐड किया है। इसका एक डुप्लीकेट बना के मैंने इसमें रख दिया था। अब ओरिजिनल में क्या होगा? एग्जैक्टली आलमंड तक होगा, बट वेरी सरप्राइजिंगली इसमें भी वही है, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ पाइथन में ही है, ठीक है। ये बाज़ जगह पे बड़ी अच्छी है और बाज़ जगह पे बड़ी बुरी है। वैसे मेरे ख्याल से तो बड़ी अच्छी है, ये होना चाहिए। वैसे पाइथन के अंदर जब भी हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के इक्वल करते हैं। वो वेरिएबल में कुछ भी हो, लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरी हो, कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो, नंबर हो, कुछ भी हो, ये हर तमाम वेरिएबल्स के लिए यही रूल है। जब भी हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के इक्वल करते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के, इक्वल लगा के, तो इसका सारा डाटा इसके अंदर तो जाता ही जाता है। लेकिन होता ये है कि मेमोरी के अंदर एक ही जगह होती है, एक ही कंटेनर होता है, उस कंटेनर के दो नाम हो जाते हैं, फ्रूट्स भी और ओरिजिनल भी। ये पाइथन में होता है। दूसरी लैंग्वेजेस में हम एक वेरिएबल से उठा के दूसरे वेरिएबल में करते थे, तो पुराने वेरिएबल का कंटेनर, उसकी मेमोरी अलग होती थी, नए वाले की अलग होती थी। पाइथन में जब हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के इक्वल करते हैं तो होता ये कि कंटेनर एक ही होता है, उस कंटेनर के दो नाम हो जाते हैं। मेमोरी एक ही है, क्योंकि मेमोरी इसलिए एक है क्योंकि डाटा एक ही है ना। जब हमने ये लिखा इसका मतलब इसका डाटा उठा के इसमें रख दो, तो डाटा तो वही है। तो पाइथन क्या करती है, बैकएंड पे डाटा वही रहने देती है, नाम दो कर देती है, फ्रूट्स और ओरिजिनल, दो नाम है अब उसके। अब ओरिजिनल से भी हम उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, फ्रूट से भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमने फ्रूट्स को कॉपी किया ही नहीं है, ये ऐसे कॉपी नहीं किया हमने तो उसके असाइन किया उसके इक्वल। कॉपी तो हम आगे करेंगे, ठीक है, कॉपी नहीं अभी हमने किया, हमने उसको असाइन किया। मुझे इसका यूजेज समझ नहीं आ रहा कि दो नाम एक मेमोरी लोकेशन को अब देने का फायदा क्या है?
थोड़ा सब्र तो कर लें, अभी इसका यूज़ भी समझ आए, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पर ये पाइथन के अंदर क्या हुआ कि उसने एक ही, अब ये दो नाम बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन को देने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी मेमोरी कंजप्शन कम हो रही है। नुकसान एक और है, उस नुकसान का पाइथन ने, ज़ाहिर बात है इतना बड़ा नुकसान है तो उसका कोई सोल्यूशन तो दिया होगा, सोल्यूशन उसने बड़ा परफेक्ट दिया है, लेकिन एक तो मेमोरी कंजप्शन कम हो रही है, एक ही मेमोरी है उसी को दो नाम से एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने जब उस मेमोरी में चेंज किया तो फ्रूट्स और ओरिजिनल एक ही मेमोरी है ना, तो उसमें जब मेलन ऐड हुआ तो मेमोरी तो वही है, उसको जब हमने ओरिजिनल से एक्सेस किया फिर भी वही आया, फ्रूट से एक्सेस किया फिर भी वही आया, ठीक है। तो एक तो फ़ायदा ये कि मेमोरी कम कंज्यूम हो रही है, लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास इससे मेमोरी तो कम कंज्यूम हो रही है, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वो ये कि हमारे पास जो डाटा है ना वो डाटा सेम हो गया। हम अपने ओरिजिनल डाटा को रखना चाहते हैं और अपनी जो नई एडिशंस हैं उनको भी अलग रखना चाहते हैं, ताकि कभी हमें दोबारा रोल बैक करना पड़े अपने सारी चीज़ों को, दोबारा पुराना डाटा वापस लेके आना चाहिए, वो कैसे लेके आएँ, तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए पाइथन ने एक मेथड दिया है, दैट इज़ कॉपी मेथड, ठीक है, कि हम ऐसे नहीं करेंगे फ्रूट्स इज़ इक्वल टू ओरिजिनल, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रूट्स डॉट कॉपी ऐसे, और फिर ओरिजिनल में स्टोर करेंगे। अब क्या होगा कि फ्रूट्स डॉट कॉपी से ओरिजिनल की मेमोरी अलग होगी, फ्रूट्स की मेमोरी अलग होगी। अब फ्रूट्स के अंदर कुछ भी अपेंड करो, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया फ्रूट्स के अंदर लास्ट पे चेरी, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो नहीं पड़ेगा किस पे, ओरिजिनल पे। मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ फ्रूट्स को और साथ में यहाँ पर ओरिजिनल को भी प्रिंट करता हूँ, तो अब आप इस दोनों में बेसिक डिफरेंस देख सकते हैं। ये लो, देख लिया, एक में हुआ है, नहीं ना हुआ ना दूसरे वाले में, पुराना डाटा वैसे का वैसे ही है। ये इसका सोल्यूशन पाइथन ने हमें दिया हुआ है, ठीक है, कॉपी मेथड। इसकी समझ आ गई? पॉप भी कर सकते हैं, इसके साथ जो मर्जी करो, पॉप करो, पुश करो, ये फ्रूट्स का इफेक्ट ओरिजिनल पे नहीं पड़ेगा। ओरिजिनल अब पुराना डाटा अलग हो गया, नया डाटा अलग हो गया, इसके साथ जो मर्जी अब कर लो नए डाटा के साथ। अब समझ आ गई आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको, ये क्या इसमें डिफरेंस है, और ये हर जगह है, वेरिएबल्स में भी है, टपल्स में भी है, डिक्शनरीज में भी है, हर चीज़ में है ये, ठीक है, सिंपल वेरिएबल्स के अंदर भी है। अच्छा, उसके बाद ये ज्वाइन टू लिस्ट, दो लिस्ट को ज्वाइन करना, हम प्लस लगा के दो लिस्ट को ज्वाइन करके एक ही लिस्ट बना सकते हैं, जैसे एक्सटेंड का मेथड इस्तेमाल किया था, इसकी आप प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं। आगे डिफरेंट कुछ दिए हुए हैं, एक लेंथ का मेथड होता है किसी लिस्ट की लेंथ चेक करने के लिए, उसमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, LEN लगा के आगे लिस्ट का नाम पास करते हैं ब्रैकेट में, तो वो बता देता है। इस तरह दो लिस्ट के दरमियान प्लस लगाएंगे तो दो लिस्ट के सारे आइटम्स इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे स्ट्रिंग में कंकैटिनेशन होती है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन पड़ी थी, एक लिस्ट के अंदर कोई आइटम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, तो लिस्ट के अंदर वो आइटम्स उतने टाइम्स आ जाएंगी, ठीक है। इन ऑपरेटर अब हम ये अभी हमने पढ़ा कि इन ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल होता है। हमने एक लिस्ट है 1 2 3 पढ़ा है, हमने लिखा 3 इन लिस्ट, लिस्ट आगे आई हुई है, तो अगर ये 3 इस लिस्ट में मौजूद होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। और अगर हम यहाँ पे लूप लगा देते 4 i इन आगे लिस्ट, तो फिर क्या करता, लूप क्या करता, लिस्ट से एक एक आइटम उठा के लेके आता, जो भी हमने एडवांस टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह ये नीचे हम लिखे 4x इन लिस्ट, तो प्रिंट x, तो वो x से एक एक आइटम उठा के लेके आएगा, ये लिस्ट के साथ डिफरेंट। और ये इसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जिस तरह से लेंथ है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, लिस्ट है। लिस्ट ये बेसिकली टाइप कास्टिंग है, किसी चीज़ को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। आपने देखा था जब यहाँ पर ये मैंने यूज़ किया था, ये वाला ये चीज़ रिवर्स्ड, ये जब यूज़ किया था तो बड़ा अजीबो गरीब सा एक ऑब्जेक्ट आ गया था, फिर उसके स्टार्ट पे मैंने लिस्ट लगाया था, ये देखा ही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको यूज़ किया तो ये एक ऑब्जेक्ट आ गया अजीबो गरीब सा आइटरेटर, इसको लिस्ट बनाने के लिए इसके स्टार्ट पे मैंने लिस्ट लगाया था। तो लिस्ट एक टाइप कास्टिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी टाइप को कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद आगे आते हैं, ये अपेंड पढ़ लिया है। काउंट का मतलब कि लिस्ट के अंदर हमने काउंट करना है, रिटर्न काउंट ऑफ हाउ मैनी टाइम्स ऑब्जेक्ट अकर्स इन लिस्ट। काउंट हम लिस्ट डॉट काउंट, और काउंट के आगे हम कोई भी ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब आइटम लिखते हैं, वो आइटम
जितनी दफ़ा लिस्ट में रिपीट हो रहा है वो उतना नंबर हमें बताता है कितनी दफ़ा रिपीट हुआ, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड है लिस्ट डॉट इंडेक्स। लिस्ट डॉट इंडेक्स क्या करता है, कोई भी ना उसमें लिखें, आइटम लिखें तो उस आइटम का इंडेक्स हमें दे देगा कि आइटम किस इंडेक्स लोकेशन पे पड़ा हुआ है। ये सारे आसान ही हैं, इसमें से काफ़ी हमने पढ़ ली हैं। इसकी आप जो है ना वो घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ की ना समझ आ रही हो कैसे काम कर रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आगे हम चलते हैं टपल्स पे। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ क्या लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, लेंथ क्या, LEN आगे लिस्ट का नाम लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स लेंथ के थ्रू आ जाता है। ठीक है, वो जीरो से स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट करता है, वो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स देता है बस कि कितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं। उसके बाद है टपल्स। टपल्स और लिस्ट में सिर्फ 2 से 4 डिफरेंस है। बाकी जैसे स्लाइसिंग हमने पढ़ी लिस्ट में वैसे ही स्लाइसिंग टपल में भी होती है। जैसे हमने इंडेक्सिंग पढ़ी वैसी उसमें भी होती है। जैसे नेगेटिव इंडेक्सिंग पढ़ी वैसी उसमें भी होती है। बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं जो कि टपल और लिस्ट में कॉमन है, लेकिन टपल और लिस्ट में बेसिक डिफरेंस है जो कि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। वो बेसिक डिफरेंस क्या है कि वो यही पूछते हैं कि टपल और लिस्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। वो डिफरेंस मैं आपको सिंपली बताऊं कि टपल्स आर म्यूटेबल। सिंपल से एक डिफरेंस है कि टपल्स आर इम्यूटेबल और लिस्ट्स आर म्यूटेबल, ठीक है। ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल ये अक्सर स्टूडेंट्स को ना समझ नहीं आती, नाम भी याद नहीं रखते। तो आपको आसान मैं नाम बताता हूँ कि लिस्ट्स आर चेंजेबल। लिस्ट को चेंज किया जा सकता है। अभी हमने चेंज ही किया ना, लिस्ट में कोई चीज़ अपेंड की, कोई आइटम ऐड किया, डिलीट किया, रिमूव किया, लिस्ट को चेंज ही किया। तो लिस्ट्स आर चेंजेबल एंड टपल्स आर अनचेंजेबल। टपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते। लिहाजा जितने भी मेथड्स हैं जिनके अंदर टपल्स चेंज हो रही है या लिस्ट जिनके अंदर चेंज हो रही है वो तमाम मेथड्स टपल्स पे अप्लाई नहीं होते। लिस्ट डॉट अपेंड उसमें लिस्ट चेंज हो रही होती है, नया आइटम ऐड हो रहा होता है, टपल में नहीं होता। लिस्ट डॉट रिमूव टपल में नहीं होता। लिस्ट डॉट एक्सटेंड टपल में नहीं होता। वो तमाम मेथड्स जो लिस्ट को चेंज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, वो टपल पे अप्लाई नहीं होते। उसके अलावा जितने भी मेथड्स हैं ना जो लिस्ट को चेंज नहीं कर रहे वो टपल्स पे भी अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो टपल्स और लिस्ट में यही डिफरेंस है, लिस्ट चेंज हो जाती हैं, टपल्स चेंज नहीं होती, ठीक है। तो अब हम ये टपल्स को देखें, टपल्स हैं क्या, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि टपल्स को अगर चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे उस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ टपल्स की, और यहाँ मैंने हेडिंग्स दी कि हम टपल्स पढ़ने लगे हैं। और टपल्स क्या होती हैं, टपल्स का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब मैं टपल्स बना रहा हूँ, यहाँ पर नंबर्स की टपल्स बना रहा हूँ, इवन्स, ठीक है। ये मैंने टपल बनाई। अब टपल इस तरह से बनेगी, ऐसे राउंड ब्रैकेट्स के साथ। इसके अंदर मैं लिखूँगा 2 4 6 8 10, ये टपल आ गई, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट्स के साथ बनती है। प्रिंट करवाऊंगा इसको, ये हमारे पास एक टपल आ चुकी है, आ गई, ठीक है। इस तरह से ये टपल होती है। सेम टू सेम जैसे लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है वैसी इसमें भी हो रही होती है। जैसे कि मैंने लिखा, इसमें ना यार आइटम्स चेंज कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए क्या करें इसमें। आइटम्स मैं वेजिटेबल्स कर लूँ जी, वेजिटेबल्स के नाम कोई लिखवाएं आप लोग। सॉरी एप्पल नहीं, पोटैटो, ठीक है, आगे स्पिनच, ऑनियन, गार्लिक, ऑनियन, गार्लिक, ठीक है। टमाटो फ्रूट है, यस, अच्छा चलो ठीक है, काफ़ी है इतनी। कैबेज भी लिख देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह से एक टपल आ गई, ठीक है। ये टपल आ गई। अब इस टपल में हमने क्या करना है, स्पेसिफिक आइटम निकालना है।
तो वो कैसे निकालेंगे, मैं लिखता हूँ 2 तो मेरे पास स्पेसिफिक फ्रूट निकल के आ गया, कैरेट आ गई, 2 पे कैरेट पड़ी है, कैरेट आ गई, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हो सकती है, सेम टू सेम, जैसे कि किस में हुआ था, उसमें लिस्ट में, वो भी हो सकती है, ये निकल के आ गई। स्लाइसिंग भी हो सकती है, जैसे कि सेम टू सेम उसमें हुआ था, ठीक है। मैं कहता हूँ 2 से लेकर 6 तक मुझे रिटर्न करे, तो वो सारे उसने रिटर्न कर दिए। 5 लिख लेते हैं, तो उसने मुझे सारे रिटर्न कर दिए, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव स्लाइसिंग भी हो सकती है, ठीक है। नेगेटिव स्लाइसिंग के लिए मैं इसको कहता हूँ कि मुझे -5 से लेकर -2 तक रिटर्न करे, वो भी निकल आया, ठीक है। ये सारे जैसे काम उधर हमने पढ़े हैं ना, वो सारे काम यहाँ हो रहे हैं। अब जैसे ही मैंने इसको कहा कि मुझे ना वेजिटेबल्स के अंदर 2 के ऊपर जो मैंने रखा है ना, 1 पे जो मैंने रखा, 1 पे क्या रखा देख लेते हैं, स्पिनिश। मैंने कहा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। 1 पे जो है ना मुझे कुछ और रख के दो, ठीक है। यहाँ पर कोई और वेजिटेबल का नाम, रेडिश, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मुझे रेडिश लिख दो, एरर आएगा। टपल्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। We cannot change anything. हाँ, हम टपल को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए एरर आ गई। कॉलिंग कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं आइटम्स, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए मेरे पास एरर आ गया। अब अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो कि मेरे पास डाटा टपल में आ रहा हो और मैंने उस डाटा को चेंज भी करना हो, तो मैं टपल्स में तो चेंजिंग नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर क्या करूँगा, उसके लिए मुझे टाइप कास्टिंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मैं टपल्स को लिस्ट में टाइप कास्ट करूँगा, देन फिर उस टपल को चेंज करूँगा, ठीक है। समझ आ रही है? यानी टपल्स तो चेंज नहीं हो सकती ना, लिस्ट चेंज हो सकती हैं। मैं इसको लिस्ट में चेंज करूँगा, लिस्ट में कन्वर्ट करूँगा, इसको कन्वर्ट करने के बाद जितनी चेंजिंग्स करनी है सारी चेंजिंग्स करने के बाद मैं उस लिस्ट से दोबारा टपल में कन्वर्ट बैक कर लूँगा, ठीक है, ताकि मेरा डाटा चेंज भी हो जाए इससे। ये टेक्निक होती है, और ये टेक्निक फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछते हैं। जो भी मेरे पास आता है सबसे पहला सवाल मैं उससे यही पूछता हूँ, और वो कहता है कि म्यूटेबल इम्यूटेबल। मैं कहता हूँ ठीक है, पाइथन में जुपिटर नोटबुक ऑन करता हूँ, किसी भी बच्चे से जो इंटरव्यू देने के लिए आता है मैं जुपिटर नोटबुक ऑन करता हूँ, मैं कहता हूँ ये लिस्ट है, इसको चेंज करके दिखा देता है। तो फिर आगे फर्दर क्वेश्चन करते हैं। वहाँ पे अगर फेल हो गया पता लग जाता है कि उसको पाइथन नहीं आती, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी एक जिसे कहने की चीज़ है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया। सबसे पहले मैं इसे क्या करूँगा, वेजिटेबल्स को सबसे पहले मैं लिस्ट में चेंज करूँगा। तो लिस्ट में चेंज करने के लिए अभी हमने पढ़ा, लिस्ट का एक कीवर्ड होता है टाइप कास्टिंग करने के लिए। ये जब हमने टाइप्स पढ़ी थी, डिफरेंट डाटा टाइप्स, तो वहाँ पर हमने टाइप कास्टिंग पढ़ी थी ना, इंट, str, फ्लोट। इसी तरह लिस्ट, टपल और डिक्शनरीज भी लिखे हुए थे वहाँ पे। लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज, ये भी कीवर्ड लिखे हुए थे। तो ये कीवर्ड्स टाइप कास्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने वेजिटेबल, मेरे पास टपल है, मैंने यहाँ पे लिखा वेजिटेबल्स टपल। तो ये मेरे पास जो है ना, अब वेजिटेबल्स की लिस्ट आ गई। इसको मैंने एक लिस्ट में स्टोर कर लिया, और आपको दिखाने के लिए इस लिस्ट को मैं प्रिंट भी फ़िलहाल कर लेता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कन्वर्ट हो चुकी है, हो गई लिस्ट में कन्वर्ट, ठीक है। अब जो भी चेंजिंग्स करनी है कर लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट, मैंने 1 पे चेंज करना है। 1 पे क्या लिखना था भैया आपने, रेडिश, ये लो, ये लिखा। और कोई चेंजिंग्स करनी है, और क्या चेंजिंग्स करनी है, मैंने इसमें अपेंड करना है। अपेंड का मेथड भी होता है ना, लास्ट से मैंने एक ऐड करना है, एक मैंने लास्ट से एक वेजिटेबल ऐड करनी है। तो लिखवाएं कोई नाम, टर्निप, ठीक है। उसके बाद ये अपेंड हो गया, और फिर उसके बाद मैंने क्या करना है कि वेजिटेबल लिस्ट के अंदर से मैंने लोकेशन 2 के ऊपर भी चेंजिंग करनी है। लोकेशन 1 पे तो चेंजेस आ गई, कैरेट भी मुझे नहीं सही लग रहा, मैंने 2 पे भी चेंजेस करनी है। 2 पे मैं रखना चाहता हूँ, यार वो करेलियों को क्या कहते हैं, बिटर गोड, बिटर 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 गोड, ठीक है। आगे सर देखना पड़ेगा। बिटर आ गए, चलो अच्छा ये कुकम्बर लिख देते हैं। कुकम्बर का पता है, यस, ठीक है। अच्छा ये मैंने यहाँ पे लिख दिया।
उसके बाद ये चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पर इसको क्या कर रहा हूँ कि ये मेरे पास लिस्ट में जितनी भी चेंजेस हो गई हैं ये सारी लिस्ट चेंज हो चुकी है। एक दफ़ा प्रिंट करा के देख लेते हैं कि वाकई लिस्ट चेंज हो गई है या नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया, लिस्ट सारी चेंज हो चुकी है। लेकिन मेरे पास तो डाटा था टपल में, मैं इसको टपल में दोबारा बैक करना चाहता हूँ कि ये दोबारा मेरे पास आंसर भी टपल में ही आए, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना है जो कि टपल एक्सेप्ट कर रहा है और टपल ही इनपुट कर रहा है। तो मैं लास्ट पे ना जहाँ चेंजिंग्स हो गई हैं कंप्लीट, लास्ट पे मैं कीवर्ड इस्तेमाल करूँगा टपल का और उसके अंदर ये चेंज्ड लिस्ट पास्ट कर दूँ। अब ये चेंज लिस्ट जो है ये क्या हो जाएगी, दोबारा से वेजिटेबल्स के अंदर मैं स्टोर कर दूँगा कि यहाँ कन्वर्ट किया, यहाँ चेंजेस की सारी, यहाँ फिर उसको दोबारा कन्वर्ट बैक कर लिया टपल्स में और लास्ट पे देन उसको फिर प्रिंट करवा दिया कि जो भी हमारी वेजिटेबल्स का वेरिएबल। और ये देखें आप चेंजेस भी हो चुकी हैं और ये दोबारा उसी टपल में भी आ गई। तो ये तरीका होता है। सर हम सिंपल वेरिएबल को जब असाइन करते हैं हाँ, तो उसको भी टपल कह सकते हैं। सिंपल वेरिएबल स्टार्टिंग में लिखा था वेजिटेबल इक्वल टू, यानी ऐसे ये यही अगर हम ब्रैकेट में लिख रहे हो फोर के साथ और भी ज़्यादा, अगर ऐसे लिखना है, ये ऐसे कह रहे हो, हाँ जी, हाँ तो फिर ये टपल होगी। टपल हो जाएगा। हाँ टपल होगी। मतलब वेरिएबल को टपल कह सकते अगर वेरिएबल यानी में जो वैल्यू है वो इस तरह ब्रैकेट फॉर्मेट में लिखी है फिर टपल होगी, हैं। अदरवाइज़ वो नहीं हो सकती। ठीक है, वो अगर ब्रैकेट फॉर्मेट में लिखी है फिर टपल होगी। एक और आसान तरीका है, हम टाइप फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। जब हमें किसी चीज़ की टाइप का ना पता होना, हम टाइप फंक्शन लिख के तो आगे वो वेरिएबल का नाम लिखते हैं, पता लग जाता है उसमें किस तरह की डाटा टाइप है। ठीक है, तो टपल्स क्लियर हो गए। उसके बाद आगे डिक्शनरीज, आज वैसे शायद हमारा चैलेंज भी पूरा ना हो सके, तो डिक्शनरीज हम स्टार्ट कर देते हैं। टपल्स में भी सारी वही चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आता है डिक्शनरीज। डिक्शनरीज क्या होती हैं? अभी तक लिस्ट और टपल्स में एक चीज़ हमने कॉमन देखी है कि लिस्ट और टपल्स में दोनों के अंदर इंडेक्सिंग यूज़ हो रही होती है। जितने भी आइटम्स हैं 0 1 2 3 4 इस तरह कंसेक्टिव लोकेशंस पे स्टोर हो रही होती हैं। अगर हमने जो आइटम्स हैं उनके जो इंडेक्स हैं, क्या वो इंडेक्स हम देते हैं या पहले से उसके अंदर फिट होते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं ना, 0 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद ही उसको यही इंडेक्स मिलते हैं। जब भी हम स्टोर करेंगे यही मिलेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से कोई इंडेक्स नहीं दे सकते। तो अगर हमने अपनी मर्ज़ी से कोई इंडेक्स देना हो कि हम चाहते हैं कि इंडेक्स भी हम अपनी मर्ज़ी का दें और वैल्यू तो हम अपनी मर्ज़ी की देते ही हैं, जो भी फ्रूट्स या प्रोडक्ट्स देनी है, एप्पल्स वगैरह वेजिटेबल्स, वो अपनी मर्ज़ी की देते हैं। हम चाहते हैं कि हम इंडेक्स भी अपनी मर्ज़ी का दें कि 0 1 2 3 इंडेक्स ना हो, इंडेक्स अपनी मर्ज़ी का हो, 2 5 6 7 ऐसे हो या A B C D ऐसे हो, इंडेक्स अपनी मर्ज़ी का देना चाहते हैं। फिर हम डिक्शनरीज का इस्तेमाल करते हैं। डिक्शनरीज के अंदर हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स भी हम खुद देते हैं और वैल्यू भी हम खुद देते हैं। इसे हम कहते हैं की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी की वैल्यू पेयर होती है, इसमें की होती है जो इंडेक्स होता है और एक वैल्यू होती है जो कि उसका डाटा होता है। ठीक है, इसको बनाते हैं, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता इसको क्लियर भी करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर डिक्शनरी की हेडिंग दे देता हूँ, डिक्शनरीज। ठीक है, और स्टार्ट पे मैंने ये लगा दिया, मार्क डाउन कर दिया इसको। अच्छा, डिक्शनरीज में क्या है कि अब इस केस में अब मैं वही फ्रूट्स बना रहा हूँ, लेकिन इस केस में मेरे पास अब फ्रूट्स की डिक्शनरी है, उसमें मैं लिख रहा हूँ फ्रूट्स डिक्ट। तो इस केस में अब मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ कर्ली ब्रेसेस। ये इस्तेमाल होती है। लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल के लिए राउंड ब्रैकेट्स, इसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, ये इस्तेमाल किया। अब मैं यहाँ पर जो की देता हूँ वो की 0 1 2 3 नहीं मैं देता, मैं कहता हूँ यहाँ पर ए एक इंडेक्स हो, उस इंडेक्स के ऊपर स्टोर होगा एप्पल, A फॉर एप्पल, कॉमा, फिर उसके बाद एक बी इंडेक्स होगा, कॉलन, उसके ऊपर स्टोर होगा बनाना, कॉमा, फिर एक सी इंडेक्स होगा, उसके ऊपर स्टोर होगा कॉलन चेरी, फिर उसके बाद एक डी इंडेक्स होगा, डी से कोई फ्रूट का नाम, ड्रैगन फ्रूट, उस पर ड्रैगन फ्रूट होगा। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर दे दिया, ये ड्रैगन फ्रूट आ गया। ठीक है, अच्छा
इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि थोड़ा सा ये, इसको हम एंटर करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। पाइथन में ये स्पेस का, इसमें जुपिटर नोटबुक में इस तरह इशू नहीं होता, पाईचार्म में होता है, तो वो मैंने आपको बताया था कि वो किस तरह से उसमें डील करना। आगे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और मैंने लिखा फ्रूट्स। ये मेरे पास डिक्शनरी बन गई एक, ओ सॉरी, ये फ्रूट्स डिक्शनरी के नाम से मैंने, ये डिक्शनरी बन गई एक, ठीक है। अच्छा, अब मैंने किसी आइटम्स को एक्सेस करना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे चेरी को एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर अब 0 1 2 3 काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अब मैंने अपनी लोकेशंस खुद बताई हैं कि कहाँ कहाँ पे किस किस पॉइंट पे स्टोर है। तो मुझे यहाँ पर इसके लिए C लिखना पड़ेगा। अब मेरे पास यहाँ चेरी आएगा, ठीक है। अब जब C लिखा, इसमें चेरी आया, इसमें एक चीज़ पता चली कि यहाँ पर स्लाइसिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि स्लाइसिंग तो एक रेंज में होती है ना, स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर। यहाँ पे तो नंबर है ही नहीं, नंबर नहीं है ना, तो यहाँ पे स्लाइसिंग कैसे होगी? सर अब तो जब खुद इंडेक्सिंग भी पता है और डाटा भी पता है तो फिर भी नहीं हो सकती। अब कैसे होगी ना, फॉर एग्जांपल ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल, चलो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ C कॉलन, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ B कॉलन D, यानी B से लेकर D तक। देखते हैं, एरर आ गया। स्लाइसिंग इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर, इंटीजर तो है ही नहीं, नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसको की होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं की भी कर दूँ, की भी अगर यहाँ पर कर दी जाए तो फिर भी इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जो हम की यहाँ पे लिख रहे हैं वो क्या इसका भरोसा कि वो की एक तरतीब से होगी, वो 0 1 2 3 होगी, वो चेंज भी तो हो सकती है 2 5 6 ऐसे, की भी तो चेंज, क्योंकि हम इसमें आज़ाद है ना, तो इसलिए इसमें हम स्लाइसिंग पॉसिबल नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। इसमें हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दे के, एक की दे के, एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। स्लाइसिंग के लिए ज़रूरी है कि हमें एक नंबर रेंज पता हो पूरी, ठीक है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा डिक्शनरी इस्तेमाल होती है हमारे इंडस्ट्री के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, और वो कहाँ इस्तेमाल होती है, जब हम आगे वो चीज़ें पढ़ेंगे फ्रेमवर्क्स वगैरह, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे। अगर आप में से किसी ने किसी को कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का थोड़ा एक्सपीरियंस हो, या किसी ने पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, कोई किसने पढ़ी हैं? आपने पढ़ी हैं। ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना आपने? जी जी किस लैंग्वेज में पढ़े हैं? सर C# में और C++ में। C++ और C# में। एक जावास्क्रिप्ट पढ़ी है? जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट्स में हम पहले क्लास बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं? नहीं, डायरेक्ट नहीं बना सकते। डायरेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। हम यानी बाकी लैंग्वेजेस में शायद डायरेक्ट का ना हो, अब वैसे डायरेक्ट का भी आ गया, डायरेक्ट भी, टाइपस्क्रिप्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, पाइथन में भी। तो ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही होती है। ऑब्जेक्ट में ये होता है ना प्रॉपर्टीज़, बट इसमें हम कितनी दे सकते हैं मैक्सिमम? एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं? एक से ज़्यादा भी जितनी मर्जी देते हैं। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट में होता है ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं, की वैल्यू पेयर्स, की और आगे उसका पेयर, इस तरह ये एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। लेकिन ये वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं है जो क्लासेस वाला ऑब्जेक्ट है, उसमें मेथड्स भी आ सकते हैं, इसमें मेथड नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन ये उसकी तरह जो है ना, एक तरह का बिहेव कर रही है, जैसे कि हमारा जेसन ऑब्जेक्ट होता है, उस तरह से बिहेव कर रही है। तो बहरहाल ये चीज़ें जैसे जैसे आप आगे चाहेंगे तो आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड समझ आ जाएंगी कि क्या होता है, किस तरह से बिहेव चीज़ें कर रही होती हैं। तो ये डिक्शनरी होती है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं, अपडेट हो सकती है, अपडेट। हाँ इसको अपडेट कर सकते हैं। मैं अगर इसको कहता हूँ ना कि ये C पे जाके मुझे कुछ और रख दे, तो इसको मैं इजीली अपडेट कर लूँगा। C पे मुझे किसी भी आप वेजिटेबल का, फ्रूट का नाम जो C से बनता हो, चलो A से बता दो, आलमंड नहीं बनता A से, ठीक है, एप्रिकॉट भी बनता है। अब अगर मैं ये फ्रूट्स डिक्शनरी को देखूं तो ये देखो चेंज हो गया। इंडेक्स का पता है ना, वहाँ जाके हम चेंजिंग्स वगैरह कर सकते हैं, लेकिन स्लाइसिंग चूँकि तरतीब नहीं है तो इसलिए स्लाइसिंग पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। अपेंड के अंदर भी हमें लास्ट से अपेंड करता है, इसमें यहाँ पर नहीं पता कि लास्ट वाला इंडेक्स क्या है, नहीं ना पता ना इसको। नहीं, मैं आलमंड के साथ ही एक दो और अपेंड करना चाहती हूँ इसी इंडेक्स पे।
इसी इंडेक्स पे नहीं, की देनी पड़ेगी। कि ए बी है ना, ये देखो, आप ये कह रही हो कि ए के ऊपर, ए के ऊपर 3 वैल्यूज आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। हाँ वो हो सकता है, वो है वो कंसेप्ट अभी मैंने आगे करवाना है, वो है डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी, ठीक है, यानी डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट 2D, यानी मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ए से 2 फ्रूट आ गए, ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है, एप्पल भी आ गया ये। अब एक डिक्शनरी के अगेंस्ट एक पूरी की पूरी लिस्ट स्टोर हो जाएगी ऐसे, ठीक है। अब जब मैं देखूंगा तो ए वाली जो की है ना, उसके अगेंस्ट एक पूरी लिस्ट स्टोर हुई होगी, ये देखो ए के अगेंस्ट पूरी लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं आ सकता कि इधर एप्पल आया फिर आगे खुद ब खुद ही ये आ गया, ये आ गया, हमने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, रेंज स्पेसिफाई कर दी, क्योंकि रेंज आ ही नहीं रही यहाँ पे, स्लाइसिंग हो ही नहीं रही, तो फिर रेंज स्पेसिफाई नहीं हो सकती। एक की पे जितना मर्जी डाटा हम स्टोर करवा सकते हैं, लिस्ट टपल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ तक समझ आ गई, ठीक, अच्छा। तो ये भी एडवांस कंसेप्ट है, चलो इसको भी बीच में ही ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद इसके डिफरेंट मेथड्स हैं डिक्शनरी के, लेकिन ये इसी तरह से काम करती है, ठीक है। अब लिस्ट टपल्स और डिक्शनरीज यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। एक और कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, वो आप स्लाइड से पढ़ लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो कवर नहीं हो सकती, हमने काफ़ी आगे चीज़ें जानना है, और अगर हो तो जाएंगी इधर ही, लेकिन क्लास फिर ख़त्म हो जानी है आप लोगों की। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं 2D लिस्ट, एक होती है 3D लिस्ट, और एक होता है इसी तरह 3D 2D टपल 3D टपल, इस तरह से नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। 2D लिस्ट का मतलब है, अभी जो हमने जितनी भी लिस्ट पढ़ी है सारी 1D लिस्ट है, इसकी एग्जांपल सारी दी होंगी स्लाइड्स में। 1D लिस्ट में है कि हमारे पास सिर्फ एक ही लिस्ट है, एक स्क्वायर ब्रैकेट है स्टार्ट हो रही है, एक स्क्वायर ब्रैकेट एंड हो रही है, अभी यही पढ़ी थी ना, ये हमारे पास 1D लिस्ट है। 2D लिस्ट में 2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और एंड हो रही होंगी, ठीक है, वो हमारे पास कौन सी होगी, 2D लिस्ट, जिसमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो रही होंगी एंड हो रही होंगी। इसी तरह 3D लिस्ट में क्या होगा, 3 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो रही होंगी और एंड हो रही होंगी, ठीक है, वो 3D लिस्ट होगी। अभी तक 3D लिस्ट पे ही काम करते हैं। इसी तरह 3D टपल्स भी होगी और नेस्टेड डिक्शनरी भी होगी। नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी, जैसे अभी डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट आई है ना, एक डिक्शनरी है उसके अंदर लिस्ट आई है, इसी तरह एक डिक्शनरी के अंदर यहाँ पर एक और डिक्शनरी पड़ी हुई होगी, इसे हम कहेंगे नेस्टेड डिक्शनरी। इस चीज़ की समझ आ गई, ठीक है। अब ये आप लोगों ने जाके खुद स्टडी करके आना है, और फिर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मुझे पता है ये कोई इतना सीधा सीधा तो नहीं है, आप लोगों को मसले आएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मैं 2D लिस्ट 3D लिस्ट उनकी एक्सेसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें भी मैं आपको जो है ना वो करवाऊँगा। अगर आप लोग ये खुद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप लोग नहीं कर पाएंगे, स्लाइड्स देख के भी आपको ना इंडेक्सिंग की समझ नहीं आनी कि एक कौन सा कॉल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये जब 3D आएगा तो थोड़ा और कम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह स्लाइड से पढ़ के आना है, 2D लिस्ट 3D लिस्ट 2D टपल्स 3D टपल्स और नेस्टेड डिक्शनरी, तो ये हम यहाँ पर आके पढ़ेंगे। नेस्टेड डिक्शनरी स्लाइड्स में नहीं होगा तो इंटरनेट से कर लेना, ठीक है। आज हम जो एडवांस टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा चल रहे थे वो उसको लास्ट से थोड़ा सा देख लेते हैं। एडवांस टॉपिक में एक तो ये हो गया, दूसरा एडवांस टॉपिक्स में हमने क्या किया था, मैं अपनी नोटपैड की फ़ाइल यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमने हमने देखा था कि फंक्शंस का हम क्या करते हैं कि एक शॉर्टकट की फंक्शंस की या लूप की एक शॉर्टकट की लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है फॉर आई इन, मैंने यहाँ पर लिखा रेंज, और मेरे पास एक लिस्ट है जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है और 20 तक जा रही है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और 20 तक जा रही है, 0 से 20 तक, ठीक है। उसके अंदर नंबर्स आ रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट आई तो मेरे पास क्या आएगा, ये आपको पता है, लूप लगाया मैंने, मेरे पास 0 से लेकर 20 तक नंबर आ गए, ठीक है। 19 तक आए 20 से पहले। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि 0 से लेकर 20 तक नंबर तो ये दे रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ वो नंबर्स दे जो इवन है, जो इवन यानी 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ़ कि जो आई में नंबर आ रहा है उस नंबर को चेक करो कि क्या वो नंबर 2 पे डिवाइड होकर हमें 0 आंसर कर रहा है। ये रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, ये मॉडुलस ऑपरेटर से हम कहते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है।
ये क्या करता है, ये दो एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करके जो नीचे रिमाइंडर बच रहा होता है ना वो आंसर करता है। ये पढ़ा है कि पहले रिमाइंडर ऑपरेटर? नहीं पढ़ा तो ये अब आप देख लें, इधर ये स्लाइड्स में भी होगा रिमाइंडर ऑपरेटर। ये मैंने उसमें गिटहब पे भी ये पुश किया था। ये दो नंबर्स को डिवाइड करके आई में जो कुछ भी होगा उसको 2 पे डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद अगर तो नीचे रिमाइंडर में 0 बच रहा है, 2 1 ज़ा 2, नीचे 0 आ गया तो उसको चेक करेगा, अगर वो 0 है तो फिर उसे प्रिंट करेगा, अदरवाइज़ वो प्रिंट नहीं करेगा। इसका मतलब 2 पे कौन से नंबर डिवाइड होके 0 बचेगा? 2 4 8, इन सारों को 2 पे डिवाइड करेंगे तो नीचे 0 बचेगा। 3 को डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। 2 1 ज़ा 2, 3 - 2 1। तो इवन नंबर्स ही ऐसे हैं जिनको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा और उसी के ऊपर ये कंडीशन ट्रू होगी और फिर हमारे पास वो नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास वो नंबर्स ही आएंगे जो कि इवन होंगे। इस लॉजिक की समझ आ गई? बहुत सिंपल लॉजिक है ये, बहुत ही सिंपल। ठीक है कि हर नंबर आ रहा है, उस नंबर को हम चेक कर रहे हैं कि वो 2 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि इवन नंबर्स की पहचान ही है कि वो 2 पे डिवाइड होते हैं। अगर तो वो 2 पे डिवाइड हो रहा है देन कंडीशन ट्रू होती है, उसको प्रिंट कर दो। अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लाइन स्किप कर जाएगी, फिर नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा। लूप क्योंकि बार बार चलता रहता है, नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा। तो इसको मैं चलाता हूँ तो ये देखो आ गए। ठीक है, हाँ ये मॉडुलस ऑपरेटर, इसको मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, ऐसे आ गए ये। अब इसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका होता है। वो क्या होता है कि मैं यहाँ पे लिखूँ आई फॉर आई इन रेंज ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है। इसको मैं फ़िलहाल कमेंट कर रहा हूँ। इसको लिखने का शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट पे आई वेरिएबल जो मुझे चाहिए फॉर आई इन रेंज। रेंज कितनी मैंने दी हुई है इसमें? 20। इसके आगे मैं लिख दूँ इफ़ आई डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 0। इसका ये मतलब है कि इसे हम लैम्डा फंक्शन कहते हैं। इस चीज़ को ना लैम्डा फंक्शन नॉर्मली कहते हैं, लेकिन आगे जाके लैम्डा फंक्शन पढ़ेंगे। ये शॉर्टकट तरीका होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है पाइथन के अंदर लूप और कंडीशंस लगाने की। इसका मतलब ये है कि मुझे वो वाला आई दो जो आई लूप के अंदर से 0 या 20 के दरमियान आए। ये 0 या 20 के दरमियान आ रहा है ना, मुझे वो वाला आई चाहिए जो आई 0 और 20 के दरमियान आए और वो आई 2 पे डिवाइड भी होता हो। ठीक है, मुझे वो वाला आई चाहिए, ठीक है, जिस आई पे जो आई 0 और 20 के दरमियान से होके आए और उस आई पे कंडीशन लगी हो कि वो 2 पर पूरा पूरा डिवाइड होता हो। वो आई मुझे वापस कर दो। ठीक है, ये मतलब है इसका। अब जब मैं इसको चलाता हूँ, इसको मैं यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर मेरे पास में भी एरर आ जाए। इस आई के लिए मुझे यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा कि मैं इस आई को एक लिस्ट में अपेंड करवा लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक लिस्ट में टाइप कास्ट करवा। क्या मसला है? नहीं अपेंड नहीं करना पड़ता, ये सिंपल ही हो जाता है। या बल्कि एक किसी वेरिएबल में रख दिया और यहाँ ये वेरिएबल प्रिंट करवा दिया। आई थिंक इसमें थोड़ा सा कोई इशू है ये सिंटेक्स का। ये एज इट इज़ ऐसे ही हो जाता है इसमें ना। मैं इंटरनेट मेरे पास आ रहा है, चैट जीपीटी से मैं एक दफ़ा इसका एक
वेरीफाई कर लूँ कि ये क्या है, क्योंकि ये हम डिफरेंट कंडीशंस में लगाते हैं, डिफरेंट कंडीशन में इसके शॉर्टकट डिफरेंट्स बनते हैं। इस कंडीशन में इसका शॉर्टकट कोई और बनेगा। नॉर्मली ये शॉर्टकट किसी ने प्रोग्राम लिखा होता है, उसने किए होते हैं। नॉर्मली आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये शॉर्टकट बनाने का ये तरीका है कि बाज़ दफ़ा आप कोई प्रोग्राम इंटरनेट से उठा रहे हैं किसी जगह से, तो उसमें अगर इस तरह का कोई शॉर्टकट हुआ है तो फिर आपको जो है ना वो क्या करना पड़ेगा, इसको अंडरस्टैंड करना आ जाए कि ये किस तरह से काम कर रहा है। इससे पूछ लेते हैं, इसका सिंटैक्स सही दे देगा। सर ये जुपिटर नोटबुक जो है ये देखो इस तरह से उसने दिया जुपिटर नोटबुक। सर किस लिए यूज करते हैं? ये स्पेशल पाइथन के लिए नहीं है? हाँ पाइथन के लिए ही है। इसके पास ना इंटेलिजेंस है ना, ये हमें हेल्प देता है। इंटेलिजेंस है इसके पास। सर हम डॉट लगाते हैं आगे, वो उठाता ही नहीं है अगला फंक्शन। डॉट लगा के ये उस तरह की इंटेलिजेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा ना फ्रूट्स, मैं टैब दबाऊंगा तो देखो खुद ब खुद ही ये ऐसे देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके पास है इंटेलिजेंस। आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मैं इधर करवाऊंगा जिसमें इंटेलिजेंस ना हो। सारे आईटी प्रोफेशनल लेवल के इधर हम करेंगे। अच्छा ये कोड है बेसिकली, इसमें हम सारा सिंटैक्स सही लिख रहे थे, बस ना स्टार्ट में मुझे एक इस तरह से देना पड़ना था। यानी इसका ये मतलब हो रहा है स्टार्ट में ये किस लिए इस्तेमाल होता है, लिस्ट के लिए ना। क्योंकि वो जो आई आ रहा था ना, ये बेसिकली ये वाला सारी जो स्टेटमेंट है ना, ये सारी स्टेटमेंट क्या कर रही है, जो आई इस कंडीशन पे पूरा उतर रहा है ना, उस आई को रिटर्न कर रही है। जब वो आई रिटर्न होता है तो उसको कैच करने के लिए हमने कोई चीज़ नहीं रखी हुई थी, तो वो आई ज़ाया हो जाता था और सिंटैक्स एरर आता था। तो अब हमने एक लिस्ट बना दी। लिस्ट का मतलब कि जो कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी उस पर वो चीज़ लिस्ट में ऐड हो जाए। बस ये इसके सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। बाकी ये देखो, ठीक है। तो वही चीज़ जो हमने लिस्ट में यहाँ पर अपेंड करवानी थी, हम इस तरह से यहाँ पर लिखते कि यहाँ पर मुझे जो है वो लिस्ट के साथ अपेंड करके दो, कि एक लिस्ट बनाओ उसके अंदर अपेंड करके दे दो, कि एक्स एक लिस्ट हो उसके अंदर मुझे अपेंड करके दे दो, क्या अपेंड कर दो आई, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ पे लिखता और फिर लास्ट पे मैं प्रिंट एक्स को प्रिंट करवाता, इसको मैं कर लेता हूँ कट, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ और इसको मैंने ऐसे कर दिया। अच्छा, तो मैं अगर इसको यहाँ लिखता और इस तरह से मैं इसको प्रिंट करवाता कि ये एक्स के अंदर अपेंड कर दे, ठीक है, और ये प्रिंट आई को फ़िलहाल छोड़ दे, और लास्ट पे ना मुझे क्या करे, अब एक्स ये कह रहा है कि डिफ़ाइन नहीं है, तो एक्स मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि एक्स एक सिंपली एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है। ये एम्प्टी लिस्ट मैंने बना दी और मैंने यहाँ पर कहा कि एक्स के अंदर जो है वो इसको अपेंड कर दे आई को, ठीक है। एक्स एक लिस्ट बन जाएगी, लास्ट पे जब ख़त्म हो जाए तो मैं एक्स को क्या कर दूँ, प्रिंट करवा दूँ। इस तरह से भी मैं करवा सकता था, देखो सेम आउटपुट आ रहा है। तो यही काम शॉर्टकट तरीके में ऐसे हम कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर आपको दिया कि बजाय इसके कि वो एक्स से लिस्ट बनाओ उसके अंदर अपेंड करवाते जो सारे इवन नंबर्स की हम लिस्ट बना सकते हैं, हम एक ही शॉर्टकट लाइन में एक लिस्ट स्टार्ट पे बनाएं और उसी के अंदर एक कंडीशन लगा दें कि आई रिटर्न करे, आई ऐड करे इसमें, अगर आई जो है उसके ऊपर लूप चल रहा हो और हर आई के ऊपर 2 से डिवाइड करके 0 दे रहा हो, वो आई ऐड कर दे, बाकी सारे आई को इग्नोर कर दे। तो ये इस तरह से भी शॉर्ट फॉर्म में एक हमें क्या कर देगा, काम करके दे देगा। तो इस चीज़ की समझ आ गई। ये शॉर्टकट तरीका है, ये सिर्फ पाइथन के अंदर इस्तेमाल होता है, बाकी लैंग्वेजेस में यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ पाइथन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक्सपेंड ना भी करें तब भी आउटपुट सेम ही है। हाँ सेम ही है। किसके अंदर, जो आपने ऊपर मेथड किया है, ये अपेंड वाला, हाँ इससे ऊपर भी किया है, आउटपुट तो सेम आ रहा है। नहीं वो आउटपुट इस तरह से आ रही है ना, लिस्ट में नहीं आ रही, अच्छा, ठीक। तो वो इसलिए इसके अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई, ये क्लियर है कि किस तरह से हम इसका एडवांस वो करते हैं। उसके बाद आगे, आज टाइम तो ख़त्म हो गया, हमने आज डेकोरेटर्स भी पढ़ने थे, आज हमने वो कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी पढ़ने थे, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। आज वैसे कोशिश मैंने की है कि थोड़ा सा स्पीड से चलने की कोशिश करें। तो अगर किसी को नहीं समझ आया, रिकॉर्डिंग मेरी कंप्लीट हो गई है क्या, ये अभी तक कंप्लीट ही हो रही है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ।